हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर आलिम सरकार का मिलाद करेंगे। हम एहतरामी मोहब्बत की बात करते हैं, नबी पे जीते हैं, उनकी अदा पे मरते हैं। कुछ इस तरह से भी सुन्नत को आम करते हैं, मिले जो पहले सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कोरोना काल बीच में आने की वजह से आप हजरात से मुलाकात होने में थोड़ी ताख़ीर हो गई जी, वरना हर साल हरियाणा में, ये पंजाब के पूरे इलाके में, अपना जो हरियाणा पंजाब है, सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी बस्ती में आता हूँ तो आपकी बस्ती है बेशक। और आज तो मेरा दिल खुश हो गया, खुदा की कसम दिल की कलियां खिल गईं। जैसे कि अभी भी हज़रत मौलाना नाजिम साहब ने फरमाया, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मेरी थकान भी ख़त्म हो गई सुन करके कि यहाँ क्या हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप हजरात ऐसा तो नहीं है वक्त ज़्यादा होने की वजह से थकावट या नींद का गलबा महसूस कर रहे हैं? मैं जानता हूं आप लोगों को ये प्रोग्राम अगर फजर की नमाज तक भी चलेगा तो आप मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। बेशक जाएंगे तो नहीं? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पूरा मजमा इस नीयत के साथ कलमा शरीफ का विर्द करे और ये सोचे कि या अल्लाह हमें इसी जगह आना है, जो कब्रिस्तान है आपके सामने आना, तो कब्रिस्तान ही में है, यहाँ का कब्रिस्तान हो या कहीं और का कब्रिस्तान। बेशक तो ये नियत करके कलमा शरीफ पढ़ें कि या अल्लाह ये कलमा तय्यबा हमारी ज़बानों पे जारी फरमा देना। सुभान अल्लाह। जब मौत आए और पयामे अजल आए तो हमें ना तहसील का स्टाम्प याद आए, ना अपनी गाड़ी याद आए, ना मर्सिडीज याद आए, ना बंगला और गाड़ी कुछ भी याद ना आए। अगर याद आए तो मेरे मौला तेरे करम से, तेरी ताईद से, तेरी तौफीक से कलमा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। इस नियत के साथ पढ़ें। पता नहीं कौन दीवाना कौन खुदा वाला यहाँ बैठा हो, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिल जाए तो पता चला कि उसके सदक़े में अपना भी काम हो जाए। पढ़ें बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ख्याल ये कि आप हजरात मोबाइल नीचे रख लें, चूँकि बाज़ाब्ता ये दिल्ली से इस्लामी रंग वाले आए हैं, माशाअल्लाह हमारे नौजवान दोस्त हैं, ये तशरीफ़ लाए हैं, तो बाद में आप हजरात से ये राब्ता कर लेंगे, इसी को प्रोग्राम को आप सुन लें बाद में।
चूंकि मोबाइल आप उठाएंगे सब लोग तो फिर आपका ध्यान मोबाइल की तरफ रहेगा। मैं रोज़ रोज़ तो नहीं आऊँगा, ना आपसे रोज़ रोज़ मुलाकात होगी। बेटा आप भी बंद कर लो मोबाइल। ये हैं बाज़ाब्ता दिल्ली से आए हुए हैं, इस्लामी रंग इनके चैनल का नाम है, तो आप सुनना चाहें तो उस पर बाद में सुन लें। अब आप हजरात सुकून के साथ, आपने बहुत अच्छा पढ़ा अब्दुल मतीन साहब, और ये बच्चा आप ही के इलाके में रहता है, हरियाणा पंजाब ही के, और हमारे संभल में तालीम हासिल की है इन्होंने माशाअल्लाह। ये कन्नौज में पढ़े हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इल्म व उम्र में बरकतें अता फरमाए। और भी हमारे कारी साहब और हमारे दूसरे कारी साहब, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो आप हजरात भाइयों सुनने के मूड में तो बैठे ही हैं माशाअल्लाह। मैं आगाज़ गुफ्तगू ही में इन नौजवानों को भी दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरा जी चाहता है कि सब जगह जाता हूँ तो लोग हार मुझे पहनाते हैं फूलों के, मगर अगर मेरे पास हार होते तो मैं इन नौजवानों को ज़रूर पहना देता गले में हार। वो इसलिए कि ऐसा दौर जबकि हमारे युवा पीढ़ी अपना पैसा गुटखा खाने में, सिगरेट पीने में और न जाने अपने शौक़ पूरे करने में पानी की तरह बहा रही है, ऐसे मौके पर आपके सोहना उदाका के नौजवानों ने अपना पैसा अगर लुटाया है तो कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लुटाया। सुभान अल्लाह। हमारे यूपी में तो गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान की दीवारें बना दी, तो पता चला उसी को लोगों ने मुद्दा बना लिया इलेक्शन का, आपकी निगाहों के सामने है। मगर ये ऐसा होने लगे जैसा आपके वहां हुआ है कि हमें किसी की खैरात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी तो हर बस्ती वालों की है कि वो अपने कब्रिस्तान की बाउंड्री भी कराए, कब्रिस्तान में समरसेबल यानी पानी का इंतज़ाम भी करे, और जहाँ पे जगह खाली है, जैसे कि आपने ये नमाज की जगह में प्रोग्राम रखा तो नमाज जनाजा का भी इंतज़ाम करे। हम हज़ारों रुपया खर्च करके अपने मकान बनाते हो, जहाँ हमेशा रहना उस कब्रिस्तान पे ध्यान ही नहीं देते। यहाँ आस पास से भी लोग आए हैं, मुझे पता है, खाली इस बस्ती के नहीं है, दूरों दराज से भी आए। तो भाई देखो ये पैगाम लेके जाओ, आप हजरात सबसे कह रहा हूँ, अपनी कमेटियाँ बनाओ। जैसे यहाँ है कब्रिस्तान कमेटी, कहीं सुना भी नहीं होगा, यानी युवा कब्रिस्तान कमेटी। और बड़े बूढ़ों तुम्हें भी मुबारकबाद दूंगा कि तुमने इन लोगों की सरपरस्ती की और ये काम हो गया। जगह जगह कब्रिस्तान की कमेटियाँ बनाओ, और वहाँ जो बच्चे कब्रिस्तान की बेहुरमती करते हैं, कब्रिस्तान में जाके क्रिकेट खेलते हैं, कब्रों पे जाकर के दौड़ते नजर आते हैं, और कब्रों की बेहुरमती होती है, उस पर कंट्रोल आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? बेशक सुभान अल्लाह। और आपने ये काम किया, दिल बाग बाग हो गया। अब मुझे बता रहे थे नौजवान बच्चे कि माशाल्लाह ऐसा माहौल है कि कोई कारोबार पे जाता है, गुड़गांवा जाता है जनाब आपके, या अलवर जाता है, या सोहना जाता है, जहाँ भी जाता है तो शाम को जब वापस आता है या जाने से पहले यहाँ आकर के कब्रों पे फातिहा ज़रूर पढ़ता है। सुभान अल्लाह। इसाले सवाब करता है तो खुशी होती है, चूँकि आपने कब्रिस्तान को बिल्कुल पाको साफ कर दिया हर एतबार से। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, खुदा की कसम मैं बता नहीं सकता मेरे दिल में इस वक्त आपके लिए कितनी दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आमीन बोले। मैं तकरीर के शुरू में चंद अशार पढ़ूंगा हुजूर ताजुशरिया के, और बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, आप हजरात कलाम को सुने, उसके बाद प्यारी हदीस और बड़ी तवील हदीस सुनाऊंगा। यहाँ भी मचलोगे और जाकर के घरों पे भी मचलोगे इंशाअल्लाह। और बुखारी शरीफ की हदीस सुनाऊंगा, और वो भी हवाले के साथ सुनाऊंगा। आप सुन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलिए जरा जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दोता कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दोता कर दे। आप भी पढ़े मेरे साथ ताकि आपको भी इंशाअल्लाह इसमें लुत्फ आएगा, और बड़ा प्यारा कलाम है। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोलो भाई सुभान अल्लाह। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। बोलिए आप भी बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसी को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसी को जो चाहे
अता कर दे। और हुकूमत किसी की भी रहे मगर सिक्का तो हुजूर ही का चलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार का चलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या। ये पीछे वाले जरा थोड़ा ऐसा लगता है थोड़ा सा नींद आ रही है इन लोगों पे, ये भी जरा बेदारी का सबूत दें और बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं जिसी को जो चाहे अता कर दे। और मुजद्दिद अल्फसानी का नाम सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे भाई उन्हीं के सिलसिले से तो मुरीद हो आप लोग, नक्शबंदी हो के नहीं, उन्हीं के सिलसिले से तो मुरीद हो। उन्होंने जो पैगाम दिया, और इसी महीने में आला हजरत का भी उर्स होता है और इसी महीने में मुजद्दिद अल्फसानी का भी होता है, इसी महीने में। तो जरा उन्होंने क्या पैगाम दिया वो जरा सुने। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जान मालून पर फिदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जान मालून पर फिदा कर। और अब्दुल मतीन भाई जरा ये मक्ता देखें, और आपके लिए भी है मक्ता। कभी भी डरना नहीं हालात से, होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। अपने आप को सुधारो, 5 वक्त नमाजी बनो, बामल बनो, इंशाअल्लाह बड़े बड़े तूफान देखें हमने। ये तूफान भी सही जो आ रहे हैं इनसे भी निपट जाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। वो शायर ने कहा है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए खौफ निकालो, लिंचिंग से हम लोग डरने वाले नहीं भाई, हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं। हमारे भारत में गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं, दिल्ली में चले जाओ बाकी बिल्ला भी आराम फरमा रहे हैं, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी भी आराम फरमा रहे हैं, और महबूब इलाही भी आराम फरमा रहे हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, मगर हमें और आपको सुधरना पड़ेगा, नेक बनना पड़ेगा, 5 वक्ता नमाजी बनना पड़ेगा। जरा शेर सुनिए और ये मक्ता सुनिए। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे या वह है वो या वह। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे या वह है वो या वह। बलाओं को जो खुद मेरी गिरफ्तारे बला कर दे। बलाओं को जो खुद मेरी गिरफ्तारे बला कर दे। अब जरा कलमा शरीफ पढ़ ले। नहीं छोड़ेंगे। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। ये हदीस अब जो मैं पढ़ रहा हूँ बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी लेकर के आए, और इसी हदीस शरीफ को साहिब मिशकात ने मिशकात शरीफ में नकल किया है। हवाला मैं दे रहा हूँ, मिशकात शरीफ पेज नंबर 570 और 571। अव्वलु ज़िक्र की सतर 22, 23, 24, 25, 26, 27। आखिरु ज़िक्र की सतर 1, 2, 3, 4, 5। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अन अनस क़ाल समिअ अब्दुल्लाह इब्न सलाम बिमक़दमी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुवा फी अर्ज़ि यक़तरिफु फ़अतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी साइलुका अन सलास ला यअलमुहुन्ना इल्ला नबिय्युन फमा अव्वलु अशरातिस साआ व मा यंज़िउल वलदा इला अबीही औ इला उम्मी व मा यंज़िउल वलदा इला अबीही औ इला उम्मी व मा अव्वलु तआमी अहलिल जन्नह क़ाल अख़बरनी बिहिन्न जिब्राईल आनिफ़ा फमा अव्वलु अशरातिस साआ फ़नारुन तहशुरुन नास मिनल मशरिक़ि इलल मग़रिब फ़नारुन तहशुरुन नास मिनल मशरिक़ि इलल मग़रिब व अम्मा अव्वलु तआमी याकुलुहु अहलुल जन्नह फ़ज़ियादतु कबिदि हूद व इज़ा सबक़ माउर रजुलि माअल मरअति नज़अ नज़अल वलद व इज़ा सबक़ माउल मरअति माअर रजुलि नज़अत क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह या रसूलल्लाह इन्नल यहूद कौमुन बुहतुन व इन्नहुम यअलमू बिइस्लामी मिन क़ब्लि अन तसअलहुम यबहतूननी फजाअतिल यहूद फ़क़ाल अय्यु रजुलिन अब्दुल्लाहि फ़ीकुम क़ालू खैरुना व इब्नु खैरिना व सय्यिदुना व इब्नु सय्यिदिना फ़क़ाल अरायतुम इन अस्लम अब्दुल्लाह क़ालू अआज़हुल्लाहु मिन ज़ालिक फ़ख़रज अब्दुल्लाह फ़क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले और बुलंद आवाज से बोले, अरे हरियाणा वाले लहजे में बोले। हाँ, अब आई ना बात, और सीधा पहुंचेगी दिल्ली में महबूब इलाही के पास, बाकी बिल्ला के पास। सुनेंगे तर्जुमा? अरे सुनेंगे। नाम है अब्दुल्ला इब्ने सलाम। जरा ऊंचा बोलो। सुभान भाई अल्लाह। बोलने पे टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट ने, और सुभान अल्लाह बोलेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि जीएसटी लग जाएगी। और ये जो नेकियां हैं ना आपकी, किसी ऐसे अकाउंट में नहीं जा रहे हैं जहां हैक होने का खतरा ना। ये जिस अकाउंट में जा रहे हैं उसका नाम है स्पिरिचुअल अकाउंट। उसे कोई हैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जो हिफाजत के लिए हैं वो खुदा के फरिश्ते, करप्टेड नेता नहीं हैं। वरना आप देख रहे हैं कंट्री की हालत क्या कर दी, सभी कुछ बिक चुका सिवाय हमारे और तुम्हारे। मगर हम जो बात कर रहे हैं ना आपसे, ये स्पिरिचुअल अकाउंट में जा रहा है। ये नेकियां कयामत के दिन आपको नजर आ जाएंगी, इसलिए झूम के बोलते रहो सुभान अल्लाह। नाम क्या बताया? अब्दुल्ला। क्या बताया? सब लोग बोलो, पूरा मजमा क्या बताया? यहूदियों के बड़े आलिम थे, आम यहूदी नहीं। और यहूदी सबसे कट्टर दुश्मन होता है मुसलमान का, आम नहीं, खास बड़े आलिम थे। बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ। हमारे जो हजरात दीगर मसालिक से तशरीफ लाएं जलसे में सुनने के लिए, उनको भी कह रहा हूँ भाई जरा आप भी सुनो। ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मदीने में आका। लाइट चली गई मगर दीवाना कोई न गया। अब पता चला कि लाइट भी चली जाए और माइक वाला भी चला जाए, मैं माइक के, तब भी जलसा, तब भी जलसा। और पहले बगैर माइक के ही तो जलसे होते, तो अब होने लगे। लिहाजा घबराना नहीं, परेशान मत होना, डटे रहना। और तकरीर आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग लंबे मत हो जाना, ऐसे ही सुनते रहना। क्या नाम बताया मैंने आपको? अब्दुल्ला। क्या नाम बताया? अब्दुल्ला इब्ने सलाम, यहूदी मौलाना। कौन? यहूदी मौलाना। आम बंदा नहीं, आम पर्सनालिटी नहीं, ग्रेट पर्सन था भाई। ही वाज ग्रेट पर्सन ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम यहूदी। यहूदी कम्युनिटी का बड़ा बंदा था वो, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल था, अपने दौर का बड़ा आलिम था। तौरात का भी जानकार था, इंजील का भी जानकार था, जिसको बाइबल कहते हैं। बेहतरीन आलिम था।
और उसने आखिरी नबी की निशानियां अपनी किताबों में पढ़ रखी थी। अरे पढ़ी तो उन्होंने भी थी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मगर ये भी तो किस्मत वालों को मिलती है ईमान की दौलत। वो एक दिन क्या हुआ, मदीना मुनव्वरा में हुजूर का चेहरा देखा तो दिल ने कहा अब्दुल्ला मानो या मत मानो, आखिरी नबी तो आमिना का लाल ही है। हुजूर सहाबा के दरमियान खड़े होकर के फरमा रहे थे अतईमुत ताम, गरीबों को, कमजोरों को, भूखों को खाना खिलाया करो, अफशुस सलाम, सलाम को फैलाया करो और सिला रहमी किया करो। अब्दुल्ला कहते मैं ये मंजर देख रहा था, मेरा दिल बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने करीब में जाकर के कहा हुजूर आप सच्चे, आपका लाया हुआ दीन सच्चा, हाथ बढ़ा दो कलमा। ऊंचा बोलो, ईमानी आवाज से बोलो कलमा पढ़ा दो। अरे हरियाणा वाले लहजे में बोलो कलमा। ये मैंने तिरमिजी की सुनाई है और जो हदीस तुम्हें मतन की सुनाई है उसका तर्जुमा नहीं किया अभी, उसका आप करूंगा। ईमान तो ला चुके हैं। एक दिन अपने खेत पे काम कर रहे थे, खेत पे भाई सिंचाई कर रहे थे। हम और आप किसान हैं यार, आप और हम किसान हैं कि नहीं? और किसान के आंदोलन का भी पार्ट है हम और आप। अरे किसान है कि नहीं बोलिए जरा। तो वो खेत में सिंचाई कर रहे थे, उनको पता चला जाने आलमीन मेरे खेत के करीब से गुजर रहे हैं, मेरे पास से गुजर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हदीस कहती है फातन नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्ने सलाम अपनी सिंचाई छोड़ करके जाने आलमीन की बारगाह में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। कहाँ आ गए बोलिए? हुजूर की बारगाह में। अब जरा सुनिए भाई, ये 3 सवाल और 3 सवालों के जवाब, मेरी तकरीर इसी के इर्द गिर्द रहेगी। आपको ध्यान रखना और ये हदीस अपने दिमाग में उठा करके जाना। आका की एक भी हदीस बंदा सुन ले और अमल कर ले तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा और दूसरों तक पहुंचाना भी है। आए बारगाह में और आकर के कहा इन्नी साइलु का अन सलास, हुजूर मेरे 3 सवाल हैं और इन सवालों का जवाब नबी के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए हुजूर मैं आपकी बारगाह में ही आऊं सवाल करने के लिए। कितने सवाल? पूरा मजमा बोले ना कितने? हाँ 2 और 1 3। नंबर 1, हुजूर ये बताएं क़यामत की सबसे पहली निशानी क्या है? क़यामत की क्या है? क्या है उस वक्त पूछ रहे हैं और क़यामत आना बाकी है। भाई ये गैब की खबर है, मगर चूंकि अल्लाह बताता है तो रसूलुल्लाह उम्मत को बताते हैं। इस लिहाज पे इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि अल्लाह के बताने से हुजूर गैब जानते हैं, अल्लाह के बताने से। हम ये नहीं कहते बगैर अल्लाह के बताए कोई क्या जानेगा। भाई हमारे हुजूर भी जो जानते हैं वो अल्लाह के बताने ही से जानते हैं। क्या पूछा उन्होंने? बोलिए क़यामत की पहली निशानी। और अब जो बताऊंगा ना तो इंशाल्लाह ज़हन व फिक्र मुअत्तर हो जाए। है बड़ा चलो भाई चालू करो जल्दी। अरे लाइट को भी तो बेचैनी थी हुजूर का जलसा सुनने के लिए। हुकूमत किसी की हो मगर लाइट तो हुजूर की है। क्यों हजरत? कोई तो आ गई। वो तो इम्तिहान ले रही थी लाइट भी के देखो कौन कौन जाता है, मगर आपने भी बता दिया तू आना मगर हम नहीं जाएंगे। और तुम क्या समझ रहे हो जितने यहाँ मौजूद जिंदा नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा तो यहाँ रूहें हैं। क्यों भाईजान? सबके चेहरे जानता हूं मैं आया इतना हूं आपकी बस्ती में कि मैं शायद कोई बंदा ऐसा हो जो यहाँ का रहने वाला हो और मैं ना जानता हूं उसे और वो ना जानता हो मुझे। मैं आया ही इतना हूं। कारी अब्दुल मतीन साहब लगभग 12 या 13 मरतबा आया हूं यहाँ पर, बल्कि हो सकता है और ज्यादा आया हूं। बताओ भाई आया हूं कि नहीं आया हूं? ये तो लॉकडाउन लग गया 2 साल, जरा इस वजह से नहीं आ पाया।
दूसरा सवाल इजाजत हो तो बता दूं। क्या पूछा अब्दुल्ला ने? कहा या रसूल अल्लाह वमा अव्वलु तुआमी अहलिल जन्नह। हुजूर जब जन्नती जन्नत में एंट्री कर जाएंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे तो हुजूर सबसे पहला खाना क्या मिलेगा? बेशक। यार इतनी आहिस्ता से तो नहीं बोलना चाहिए, इतनी आहिस्ता से आप लोग बोल रहे हैं, बोलिए जरा जोर से। दूसरा सवाल यह है कि जन्नतियों को जन्नत में जो पहला खाना मिलेगा वो क्या होगा? अब आपकी जबान में मैं कहूं तो भाई क्या होगा वो? आपके जहन में भी सवाल होगा कि नहारी होगी या कि पाया होगा कि क्या होगा? ये तो जहन में होता है, ये क्या होगा क्या? आज जलसे में सुन के जाओ और वो भी हदीस रसूल से। ये मत कहा करो, मैं सबसे कह रहा हूं, देखो बुरा मत मानना, अपने हुजूर के इल्म का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। ये ना सोचो कि वो कुछ ना जानते थे, यार अल्लाह ने उन्हें इतना बता दिया कि सबका इल्म एक तरफ, आमना के लाल का इल्म एक तरफ। तब भी आमना के लाल के इल्म को नहीं पहुंच सकते, ना मोबाइल ना टेलीफोन ना कोई तार रखते हैं, खबर दोनों जहां की अहमद मुख्तार रखते हैं। और आला हजरत ने तो कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यार जो भी हुजूर का कलमा पढ़ता है भाई, उसका दिल खुश होना चाहिए कि हुजूर के इल्म की बात हो रही। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पीरो मुर्शिद, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने ईद मिलादुन नबी। दूसरा सवाल, जन्नतियों को जन्नत में सबसे पहले खाने में क्या मिलेगा? अरे नौजवानों, आप भी सुन रहे हो ना? खाना चाहते हो ना? है? नहीं चाहते? ऐसा कौन है जो नहीं चाहता? सब चाहते हैं। या अल्लाह तू हमें भी खिला। आमीन। जब मांगा करो तो खुदा का फजल मांगो, खुदा का करम मांगो। जब देता है ना तो सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं यार, जिसको चाहे नवाज देता है। बेशक। दिल धड़कता है, नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। अल्लाह चाहे तो गुनाहगार को जन्नत दे दे, वो मालिक है खालिक है, जिसे जो चाहे अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। जब मांगो तो खुदा का फजल मांगो। ये कब्रिस्तान है आपके पास में, मुझे याद आया कि एक बंदा फौत होने वाला था तो एक बुजुर्ग उसकी अयादत को गए। भाई कोई बीमार हो ना तो उसे देखने जाया करो, जब बीमार हो जाए, सीरियस बीमार है तो अब दुश्मनी अपने ताक पे रख दो, ये सोचो कि यार पता नहीं बंदा ठीक होगा कि नहीं, लिहाजा देखने जाओ। सुबह में जाओगे ना तो शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करते रहेंगे। शाम को जाओगे तो सुबह तक दुआ करेंगे। आपसी कपट, आपसी हसदबाजी, आपसी झगड़ा ताक पे उठा के रख दो। वो जाओ इयादत को, वो तुम्हें देखने नहीं आया था बीमारी में, ये सोच करके अपने दिमाग में बिठा लो कि वो नहीं आया था, उसका किरदार है, मैं जाऊंगा मदीने वाले आका का किरदार है, मैं अपने हुजूर की सुन्नत अदा करूंगा। देखने जाओ, बीमारों को देखने जाना किसकी सुन्नत बोली? हमारे हुजूर की सुन्नत। आवाज आए किसकी सुन्नत? हमारे। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये बीमार है बंदा, आम सा मुसलमान है बेचारा, तबीयत बड़ी खराब है, ठीक होने के आसार नजर नहीं आते। मोहल्ले में, इलाके में या बस्ती में, दूरों दराज आसपास में जहाँ के भी थे वो बुजुर्ग इयादत को चले गए और जाकर के बच्चे के माथे पे हाथ रख दिया, का बेटा सब्र कर, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह अगर इसकी जिंदगी है तो शिफा दे दे, वक्त करीब आ गया है तो ईमान पे मौत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब वो नौजवान लड़का जैसे होता है ना, उलमा से मोहब्बत करने वाले होते हैं ये नौजवान, और वो भी बेचारा था तो वो आम से ही बंदा, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, मगर उलमा से, नेक लोगों से मोहब्बत करता था। तो उसने डरते डरते बेचारे ने हिम्मत करके किसी के सहारे पे बैठा और कहा हुजूर, रोते हुए कहा हुजूर एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। कहा जी बेटा बताओ। कहा हुजूर ये बताइए अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है? तो बुजुर्ग ने सर पे हाथ रख के रोते हुए कहा, मेरे लाल 70 माओं की मोहब्बत एक तरफ और खुदा की मोहब्बत एक तरफ, तो खुदा की मोहब्बत का पल्ला भारी हो जाएगा।
खुदा 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। ये तो बंदे हैं जो खुदा के साथ रोजाना गद्दारी करते हैं, नमाज के वक्त में सोते रहते हैं, तहज्जुद के वक्त में मोबाइल चलाते रहते हैं, और पता ये चलता है खाने के लिए भी टाइम है, शादी के लिए भी टाइम है, दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए भी टाइम है। अगर अलवर से भी दावत आई है, अगर जनाबे वाला सोहना से दावत आई है, नूह से दावत आई है, दूरो दराज से दोस्त की दावत आई है, तो मोटरसाइकिल पे जाएगा, मर्सिडीज में जाएगा, क्रेटा में जाएगा, शिफ्ट में जाएगा, ताकि दोस्त नाराज ना हो जाए। यानी कि अपनी बस्ती से लेकर के पंजाब तक भी जाना पड़े चला जाएगा। ऐ मोमिनो खुदा, मुस्कुराते हुए पढ़ो जरा, ताकि मुझे भी महसूस हो कि आप सुन रहे हैं और लाइट के आने जाने से परेशान नहीं हो रहे। पढ़िए सब लोग। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। गानों की जगह, फिल्मी ड्रामों की जगह, माओ बहनों तुम भी सुन रही हो, तुमसे भी कहता हूँ, अपने बच्चों को यही तराना सुना दिया करो, यही नमाज का पैगाम सुना दिया करो। पढ़ो सारे लोग। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो क़ुव्वत नमाज है। इसलिए नौजवानों में तुमसे भी कहता हूँ कि नमाज पढ़ा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। जॉब करते हो, इसको चौक पे जॉब करते हो, होडा सिटी पे जॉब करते हो, मुझे पता है। तुम राजीव चौक पे भी जॉब करते हो, मुझे पता है। माशाल्लाह तुम्हारा काम लगा हुआ है। अपनी कंपनी के मालिकों से साफ साफ कह दो, सैलरी 1-2 हज़ार कम दो तो कबूल है, मगर नमाज पढ़ने की मोहलत न दोगे तो नौकरी कबूल नहीं है। उनसे साफ साफ कह दो, अपनी गाड़ियों में मुसल्ले रखा करो, जहाँ पे काम करते हो वहाँ पर भी मुसल्ला रखा करो। यार वो क्या मुसलमान जो नमाज ना पढ़े। देखो पीर फकीरों के नारे भी तभी काम आएंगे जब 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, पेशानी झुकाओगे। चूँकि अल्लाह वालों का काम खुदा से जोड़ना है, खुदा से तोड़ना नहीं है। और वो शरीयत पे जो अमल ना करे मेरे भाई, वो कैसा मुसलमान। 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। हमारे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, ओ मोमिनो मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। मेरी आंखों की ठंडक, जरा बोलिए क्या है। तुम कहोगे नमाज पढ़ने से क्या होता है। देखो रोजी में बरकत होती है नमाज पढ़ने से, घर से बलाएं दूर होती हैं नमाज पढ़ने से, घर से जादू टोना ओना पोना सारी मुसीबत दूर हो जाती है नमाज पढ़ने से, रहमतों का पानी बरसता है नमाज पढ़ने से, बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है नमाज पढ़ने से, चेहरे पे नूर बरसने लगता है नमाज पढ़ने से। आप बेनमाजी को देख लो, कितना ही क्रीम पाउडर लगाता हो, पाउडर ख़त्म तो चेहरे से असर भी खत्म, यानी चेहरे पे नहूसत बरसती रहती है। 70 साल का बूढ़ा देख लो, 5 वक्त नमाजी है, तुम्हारे नौजवान से ज्यादा अच्छा चेहरा लगता है उसका। क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला चेहरे पे नूर अता फरमा देता है। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की 26-27 की हदीस पाक, अन अबी हुरैरा क़ाला समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लौ अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै, क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै, क़ाला फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। भाई आप चाय पिला रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि चाय से बहरहाल जब इंतजाम किया कमेटी वालों ने तो पीजिएगा, मगर हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा। यानी कि होंठ आपके रहें चाय की तरफ और कान रहे तकरीर की तरफ। सही है नहीं भी बात? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे ना? बोलिए, जोर से बोलिए। इंशाल्लाह सब लोग पढ़ेंगे, नौजवानों आप भी 5 वक्त, और आज ही से शुरू कर दो।
जी। अब कौन सी अजान होगी भाई? कौन सी है? उधर से मुअज्जिन कहेगा अल्लाहु अकबर, और आजान देते देते, आजान पढ़ते पढ़ते वो कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ सोने वालों, नींदों के मजे लेने वालों, जलसा सुन के सोए हो मगर जलसे की नेकियां बाकी रखना है तो उठ जाओ, पेशानी झुका करके खुदा को राजी करके वापस चले जाओ। सुभान अल्लाह। अरे झूम रहे हो कि नहीं झूम रहे हो? अरे मदीने वाले आका की हदीसें बयान की जा रही हैं, शरीयत की बात हो रही है। मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिलेगा नहीं तो क्या होगा? सबका खिल रहा है। उठना कि नहीं उठना? सुबह को हाथ उठा के बोलिए उठेंगे इंशाअल्लाह। वो तुम्हें नींद खींचेगी, शैतान भी तो लगा हुआ है ना काम पे। वो पकड़ेगा, चलो जलसा सुन तो लिया, अरे तो तुम कहना जलसा कबूल कराना मुझे, बेशक। मुझे जलसा कबूल कराना। शैतान रोकेगा और फजाओं से आवाज आएगी, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्ग ने किससे? वो जो बीमार था नौजवान, उससे क्या फरमाया? क्या फरमाया? अल्लाह खुश रखे हमारे नौजवान को। मैं समझा सारे लोग बाउंस हो गए, मगर देखो इन्हें याद है। एक बंदे को भी याद है तो हम समझेंगे जलसा तो कामयाब है। याद तो आपको भी था मगर डर रहे थे कहीं मुतशाबह ना लग जाए। कितनी माओं से ज्यादा? अरे बोलो ना यार, कितनी माओं से ज्यादा? तो नौजवान ने एक ठंडी सांस ली, लंबी सांस, और रोते हुए कहा हजरत 70 माओं से ज्यादा खुदा मोहब्बत करता? कहा जी बेटा, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो रोते हुए कहता हजरत तब तो मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मेरा खुदा मुझे दोज़ख में नहीं डालेगा, वो मुझे जहन्नम में नहीं डालेगा, मुझे माफ कर देगा। इंतकाल हो गया कुछ दिनों के बाद या कुछ ज्यादा दिनों के बाद, बहरहाल ये तो तस्करा नहीं कितने दिनों के बाद, मगर मरने के बाद उसे ख्वाब में देखा गया तो वही नौजवान जन्नत के बागों में टहल रहा है, जन्नत की क्यारियों में टहल रहा है। पूछने वाले ने पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, ओ बंदे ये बता तेरे साथ हुआ क्या, अल्लाह ने क्या किया? तो वो रोते हुए कहता, मेरे यानी खुशी के आंसुओं में कहता है कि मेरे खुदा की रहमतों ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। खुदा की रहमतों ने मुझसे फरमाया कि तू बंदा हो के खुदा के बारे में इतना अच्छा सोचता है तो क्या खुदा खुदा होकर के तेरे बारे में अच्छा फैसला नहीं करेगा? इसलिए मैंने कहा जब मांगो तो खुदा का फजल मांगो, जब वो देने पे आता है ना तो बिजली को कड़क शम्म को लो देता है। इस स्टेज से नारे लग गए, अब मैं चाहता हूं मजमे से भी मेरा कोई भाई नारा लगा दे। वो शेर सुने, बिजली को कड़क शम्म को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने पीरो मुर्शिद, जश्ने ईद मिलादुन नबी। ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो जिनके पास औलाद नहीं है, यहाँ पर होंगे आज के जलसे में, वो भी दुआएं मांगे। और बूढ़े भी हो गए ना और औलाद नहीं हुई है तो ना उम्मीद ना हो। मैं जलसों में जाता हूं तो मेरी तवज्जो, मैं सोचता हूं कि कोशिश करता हूं कि तमाम पहलू आ जाएं थोड़े थोड़े। ऐसे भी होते हैं चूंकि हम जलसों में जाते हैं तो लोग कहते हैं हजरत दुआ कर दें अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए, महरूम ना हो। मैं तुम्हें दास्तान सुनाता हूं और वो भी कुरान से, 3 पारे से। हजरत मरियम जब दुनिया में तशरीफ ले आई, असल में जब 19 से हुई, इनकी माँ हन्ना नाम था उनका, तो वो कहती है मैंने नजर मानी कि मैं अपने औलाद को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए छोड़ दूंगी।
बेशक। अब वहां रहते थे मर्द और अल्लाह ने पैदा कर दी बेटी। ईसा की माँ है मरियम, ईसा की माँ। जब ये पैदा हो गई, अब जब इनकी माँ लेके पहुंची बैतुल मुकद्दस, तो वहां सबके खैमे थे, सबके कमरे थे जो वहां पे खिदमत किया करते थे। सब चाहते थे ये बच्ची तो हमें मिले, हम इसकी तरबियत करेंगे, हम इस बच्ची की खिदमत करेंगे। उनमें आपस में झगड़ा हुआ तो माँ ने कहा, हन्ना ने कहा, झगड़ा ना करो, ऐसा करो कुरा डाल लो आपस में, जिसके नाम का कुरा आ जाएगा अल्लाह हम इसको उसी के हवाले कर देंगे। कुरा डाला गया तो नाम आया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। ये कौन है? नबी हैं और इनकी उम्र हो चुकी है 80-85 साल, बुढ़ापा है इनका। हजरत मरियम बड़ी होती रही, यहाँ तक अच्छी खासी उनकी उम्र हो गई, यानी कि वो जो है इबादत बचपने से करती थी। और जब उम्र उनकी हो गई, ठीक ठाक उम्र हो गई ये कह लीजिए, तो वो बाहर जाते थे तो अपने कमरे की कुंडी लगाई, वो बाहर चले गए। दोपहर में, शाम में जब वापस आते थे तो देखते थे मरियम अब भी खुदा की इबादत ही कर रही है। कहते थे मरियम ये तुम्हारे कमरे में जो फल हैं ये बेमौसमी फल है, यानी गर्मियों में सर्दियों के फल, सर्दियों में गर्मियों के फल। तो कहते थे अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये आते कहाँ से हैं? तो मरियम जवाब देती थी, जिस खुदा की इबादत करती हूँ वही खुदा मुझे अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब उनके दिल में यहाँ पे ये बात पैदा हुई कि अल्लाह ताला तू बगैर मौसम के फल अता फरमा सकता है, यानी जो फल सर्दियों में आते हैं तू गर्मियों में अता फरमा देता है, और जो गर्मियों में आते हैं तू सर्दियों में। तो या अल्लाह बगैर मौसम के जब तू फल दे सकता है तो उम्र ढलने के बाद तू चाहे तो औलाद क्यों नहीं दे सकता? या अल्लाह तू चाहे तो औलाद भी दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी जगह पर, यानी जहाँ पर वो फल थे, जहाँ पे उसी मेहराब में जिस जगह पे मरियम दुआ करती थी उसी जगह पे दुआ मांग रहे हैं। इससे पता चला जहां नेक बंदे हो वहां दुआ मांगना ये बिदअत नहीं है, नबियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, चाहते तो मस्जिद में भी जाके दुआ करते, हालांकि मस्जिद में भी कबूल होती है, मगर कबूलियत के दर्जे होते हैं, अल्लाह जिसकी जहां चाहे कबूल कर ले। वहीं पे दुआ की। अब इतने बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह फरमाता, ओ ज़करिया तेरी दुआ कबूल, अब जो तुझे हम बेटा देंगे, हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, वो औरतों से दूर रहने वाला, वो नेक सरदार पाकीज़ा, और वो बेटा अल्लाह ने उनको बुढ़ापे में अता किया जिसका नाम था यहया। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। ये मैंने तुम्हें इसलिए सुनाया, अमीर हो तो अपना माल खर्च करो, अगर गरीब हो, बे औलाद हो तो मायूस मत होना, खुदा की रहमत से दामन फैला करके दुआ करना कि या अल्लाह तू औलाद भी दे और नेक सालेह औलाद दे, जिस औलाद को हम दीन के नाम पे कुर्बान कर दें, अच्छाइयों के नाम पे कुर्बान कर दें। और अगर फिर भी औलाद ना हो तो सब्र का दामन थामे रहना, इसलिए कि औलाद ना होने में न जाने तेरे लिए क्या बेहतरी है। बेशक। हमने ये भी तो देखा है कि बाज कहते हैं औलाद इतनी बिगड़ जाती है कि बाज कहते हैं भैया ऐसी औलाद से तो ना औलाद ही अच्छे। और नौजवानों तुमसे भी एक बात कह रहा हूं, वो 3 सवाल भूला नहीं हूं, मुझे याद है, आप परेशान ना हो। जवाब भी सुनेंगे ना आप? अरे बोलिए सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मगर वो हमारे कारी नाजिम साहब ने भी जिक्र किया था माँ बाप का तस्करा, उसे भी ले लूं बीच में। मैं देख रहा था हमारे बूढ़े रोने लगे थे, उसका भी तस्करा कर लूं मैं, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का जब से जोर आया भाईजान, अब तो सूरत हाल ये है कि वो 25 साल का मुस्टंडा, 25 साल का ये नौजवान लड़का बड़े बूढ़े को ये समझ रहा पुराना मॉडल है, ये तो कोई बात समझाने तो नजर भी नहीं लाता। वो यही न सोचता कि उसने दोपहरी को दोपहरी न समझा, रात को रात न समझा, दिन को दिन न समझा। 24 घंटा भी अगर बेटे की खुशी के लिए कमाना पड़ा तो तेरे बाप ने कमाया। मजदूरी की उसने, दूसरों के घरों पे जाके काम किया उसने, दूसरों के खेतों में मजदूरी की, अपना खून पसीना बना करके बहाया, तुझे पाला पोसा। त्योहारों का मौका ऐसा आया होगा तुम्हारी बस्ती में भी कि घर पे तुम्हारे माँ बाप पे पैसे नहीं है जो त्योहार पे अपने कपड़े बना लें, अपने न बनाए मगर तेरा कर्जा लेकर के कपड़े बनाए माँ बाप ने। कुछ भी किया मगर तेरे लिए उसने करके दिखाया। और आज तुम जवान हो गए, कई भाई हो गए, तो एक दूसरे पे टालते हो कि अब्बा का चश्मा तुम बना के दे दो,
अब्बा की दवाई तुम लेके आ जाओ ना मेरे भाई, मुनव्वर राना का मशवरा मानो। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बेशक सुभान अल्लाह। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का तस्करा कर रहे हो, क्या मिलता है माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप का कहना मानने से हमें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़ कौसर का जाम मिलेगा। बेशक उसे दुनिया में इज्जत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ सुभान अल्लाह। देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में। मेरे साथ आप भी पढ़ें, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, जो आज दुरूदों से होठों को सजा लेंगे। बहुत खूब सुभान अल्लाह। भाई नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नींद कैसे आएगी? देख रहे हैं ये बूढ़े हैं, बूढ़े मगर ईमान जवान है। सुभान अल्लाह। और आज भी हौसला जवान है। इन नौजवानों से ज्यादा हौसला, क्योंकि ये नौजवान तो कोका कोला पी रहे हैं, इन्होंने देसी घी पिया भाई। बेशक हमारे नौजवान तो भाई साहब फैशन में मर गए, इल्ला माशाअल्लाह। मैं उन नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो दीन के रास्ते पे चल रहे हैं, मैं आम तरीके से नौजवानों का जहन बयान कर रहा हूँ। खाने को देसी घी मिले ना मिले, मगर 50,000 का मोबाइल जरूर हो, 3 हाथ लंबा। मोबाइल नहीं छोड़ रहा अल्लाह का बंदा। अरे मोबाइल का इस्तेमाल करो, जायज तरीके से करो, मगर गलत मत करो उसका इस्तेमाल। देख रहे हो बूढ़े हैं मगर कह रहे हैं हजरत नींद कैसे आएगी, यानी इनका इरादा ये है फजर की नमाज ही पढ़ के जाएंगे। बेशक मगर आप घबराएं नहीं, कभी आप सोचो पता नहीं आज तो कितनी लंबी तकरीर होगी, मुझे ख्याल है इस बात का। सुनो भाइयों, एक बस्ती के बाहर कब्रिस्तान था, जैसे तुम्हारा कब्रिस्तान है, तो उसी कब्रिस्तान के बराबर में एक मकान था। एक बूढ़ी थी ज़ईफा, उसका मकान था। कुछ लोग वहां से गुजरे तो रात का टाइम हो गया, उन्होंने वहीं पे खैमा लगा लिया। अब जब रात हुई तो गधे की तरह आवाज आने लगी। किसकी तरह? और आवाज ऐसी थी कि ये लोग सो नहीं पाए पूरी रात। अब ये सुबह को उठे और वहीं पे गए बूढ़ी औरत के। उसने कहा कि भाई यहाँ आसपास में कोई गधा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन रात में ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे गधा तकलीफ के वक्त आवाज निकालता। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कुरान में है कि सबसे बुरी अगर किसी की आवाज है तो वो गधे की आवाज है। ये कुरान से साबित है। तो अभी से एतबार से अंदाजा लगाओ कितनी मुश्किल से उनकी रात गुजरी। तो जब बूढ़ी औरत से उन्होंने ये बात कही तो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। रोने के बाद उसने आंसू अपने जो है दुपट्टे से उसने आंसू पूछे, और पूछने के बाद उसने बताया ये जो तुम्हें पूरी रात आवाज आई है, ये किसी गधे की आवाज नहीं थी, बल्कि ये कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा है। अल्लाहु अकबर। बात ये है, बड़ी मन्नतों के बाद मुझे औलाद हुई, मैंने प्यार प्यार में अपने बेटे को पाला, वो जवान हो गया, बुरी सोहबतों में बैठने लगा, उसे शराब की लत लग गई, उसे बुरी आदत हो गई। अगर तुम में से भी कोई शराब पी चुका है तो देखो आज इस जलसे में आए हो, खुदा के लिए तौबा करके जाना। मैं तुम्हारा राज फाश नहीं करना चाहता, मगर दिल ही दिल में तौबा करके जाना। यहाँ से नाली का पानी कोई पी सकता है? हालांकि नाली के पानी में यह भी है कि नजासत खफीफा है या गलीजा है। सिर्फ बरसात का पानी और नई नई नाली बनी है और अभी उसमें ज्यादा नजासत गलीजा नहीं है। और मैं शराब को अगर बताऊं तो वो तो नजासत गलीजा है, बड़ी नापाकी है। जैसे खिंजीर का गोश्त हराम है ना, सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं आप लोगों से, वैसे ही शराब भी हराम है। उसे तो तुम देख नहीं सकते और इसे छोड़ भी नहीं रहे हो। क्यों पी रहे हो भाई शराब?
अपनी सोसाइटी में बैठो, शराब के खिलाफ अभियान चलाओ। ये नापाक है, शरीयत में हराम, सख्त हराम। तौबा करके जाओ यहां से, बुरी सोहबत में ना बैठो। वक्त मिला करे तो बुजुर्गों के आस्थानों पे हाजिरी दे दिया करो। अपने इमामों के पास आकर के नमाजें सही कर लो अपनी। तो हजरात, बुरी सोहबत में बैठने लगा। वो बूढ़ी औरत बताती है, मेरे बेटे को शराब की आदत लग गई, मेरा भी कहना नहीं मानता। मैं रोजाना जब रात में वो आता, नशे में धुत, और नशे में बिल्कुल शराबोर होता, मैं कहती बेटे शराब मत पिया कर। तो गुस्से में आके मुझसे कहता, तुम मुझसे जबान न लड़ाया कर और गधी की तरह मत भौंका कर मेरे सामने। मुझे गधी कह करके बोलता। मैं भी आखिर माँ के साथ इंसान भी तो हूँ। एक दिन मेरा दिल फट गया, कलेजा फट गया, और मेरी जबान से बेसाख्ता उसके लिए बद्दुआ के अल्फाज निकल गए। अल्लाह। और मैंने कहा, ए बेटे तू मुझे गधी कहता है, देख कहीं ऐसा न हो कि मेरा खुदा तुझे, कहीं ऐसा न हो कि यही अजाब जो तू मेरे लिए बोलता है गधे का लफ्ज, कब्र में कहीं तेरे साथ यही मामला न हो जाए। और देखो याद रखना, जैसे माँ की दुआएं कबूल होती हैं, वैसे ही माँ की बद्दुआ भी कबूल हो जाती है। इसलिए कभी ऐसा काम ना करो कि माँ बाप तुम्हें बद्दुआ दे बैठे। हालांकि माँ बाप बद्दुआ नहीं देते, मगर कभी दिल बहुत ज्यादा फट जाता है तो जबान से निकल जाती है बात। दिल बहुत ज्यादा दुखी होता है तो माँ की जबान से निकल जाती है। ऐसे ही हुआ। रोते हुए माँ बताती है, क्या करूं, है तो मेरा ही बेटा। कुछ दिनों के बाद ऐसा बीमार हुआ कि फिर रूह बसेहत न हो सका, फिर तबीयत सही न हो सकी, मर गया। और जिस दिन से मरा है, जब से मैंने दफन किया है, करीब ही में उसकी कब्र है। उसकी कब्र से रोजाना सूरज डूबने के बाद गधे की तरह आवाजें निकलती रहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सारे लोग उस माँ की कुठिया से, उस माँ के हुजरे से कह लो, उस माँ के घर से कह लो, वहीं उसकी कब्र पे पहुंचे। कब्र पे जब पहुंचे, पर्दे हटे हुए थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि उस नौजवान का जिस्म आधा इंसान का है और सीने से लेकर सर तक उसका जिस्म गधे का बना दिया गया है। तमाम उम्र का खालिक हिसाब मांगेगा, बजबर कहरोइता पोशिताब मांगेगा। अभी से खुद को बना ओ जवाब के काबिल, वो हर सवाल का तुमसे जवाब मांगेगा। देखो, माँ बाप की तौहीन मत किया करो। माँ बाप अच्छा मशवरा दिया करें तो मान लिया करो। माँ बाप फौत हो गए, इंतकाल हो गया, माशाल्लाह तुमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई और इसके रास्ते में आपने जनाबे वाला हरे भरे दरख्त भी लगा दिए। इन दरख्तों से मुझे याद आता है कि कब्रों पर ज्यादा ऊंची घास ना हो, यानी इतनी घास नहीं कि उसमें कीड़े मकोड़े छुप सकते हैं, बल्कि छोटी छोटी घास है, नरम नरम प्यारी प्यारी घास है, या अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं कब्र के आसपास, तो उन्हें काटना मत करो। बल्कि जब तक वो तर रहते हैं, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहते हैं और उससे रूह को सुकून मिलता रहता है। और इसका सबूत मैं तुम्हें बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ से दे करके जाऊं, ताकि सुबह को कोई एतराज भी ना करे, मौलाना क्या कह के चले गए। नहीं भाई, मैं हदीस से सबूत दे रहा हूं। हुजूर गुजर रहे थे तो कब्रों के पास से गुजरे। हुजूर ने सहाबी रसूल से कहा कि जरा शाख तोड़ के लाओ। तर और हरी शाख तोड़ के लाई गई। मेरे हुजूर ने उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक कब्र पे डाल दिया, दूसरा दूसरी कब्र पे डाल दिया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, है मेरे साहबा, इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा था। कब्र के अंदर क्या होता क्या नहीं होता ये गैब की खबर है कि नहीं, मगर अल्लाह चाहता है तो अपने महबूब को गैब की खबरें अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, तो हुजूर पाक ने फरमाया इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा था, और इनका गुनाह ये था कि एक तो वो था जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। ऐसे ऐसे कपड़े चल रहे नौजवानों के, इतने इतने तंग कि ये समझ नहीं आता कि इन्होंने ये सिलवाने के बाद पहना है या पहन करके सिलवाया है। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है।
ऐसे कपड़े पहनने नौजवान, और एलर्जियां हो रही है ना, एलर्जियां। ढीला ढाला कपड़ा पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, यानी ऐसा लिबास तो पहनो कि यार बावकार लगो। लंगूरों की तरह हो गए, लंगूरों की तरह। यार गुस्सा हो रहा था कभी कभी। पहले फटे पुराने कपड़े हजरत वो पहनते थे जो बेचारे गरीब होते थे। अभी मैं अरबपतियों को देख रहा हूँ, सफर में रहता हूँ, अब मैं लड़के तो लड़के, लड़कियां कपड़े पहन रही हैं ऐसे माज़अल्लाह के, बस पूछो मत मुझसे तुम यार। ऐसे ऐसे कपड़े, मतलब वो एक जगह से थोड़ी उधड़े हुए, घुटनों से वो उधड़े हुए, पिंडलियों से वो उधड़े हुए। भैया इतना गरीब है तो यार सदका ले ले, भीख मांग ले यार, कपड़े तो पूरे पहन कम से कम। कि फैशन चल रहा साहब, फैशन चल रहा। कैसा फैशन हो गया, नंगे हो गए फैशन के चक्कर में। शरीयत में सुन लो कान खोल करके मसाला, नाफ से लेकर के देखो यहां तक, ये इंसान का सतर है, मर्द का और औरत का तो पूरा जिस्म छुपाना जरूरी है। हम बताओ मुसलमान ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, बताओ, हद हो गई। अपनी पहचान भी वो खो बैठे, यानी सब कुछ से हाथ धो बैठे। अब तो पहचानना भी मुश्किल है, अब तो पहचानना भी मुश्किल है। अब मुसलमान ऐसे हो बैठे। क्या बात। और मर्द और औरत एक ही जैसे कपड़े पहनने जी हजरत, अगर ध्यान से न देखो, तवज्जो न करो तो पता नहीं चलता ये आप जा रहे हैं या आपा जा रही है। जी जी। ये हाल हो गया मुसलमान का। देख मेरे भाई, अच्छे कपड़े पहन, अच्छे बावकार लगे, देखने वाला कहे यार गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। ओ कारी साहब 80 साल का हो गया, अल्लाह का बंदा, मगर दाढ़ी छुलवाना नहीं छोड़ रहा। जब जाएगा हज्जाम के पास तो उसमें मुंह में हवा भर लेगा, हवा, कि कोई बाल रह ना जाए। यहां तुझे बाल की फिक्र है, कब्र में खाल की फिक्र नहीं है कि उधेड़े ना दी जाए। अगली दफा आऊं तो चेहरों पर सबके दाढ़ी होना चाहिए। हुजूर की प्यारी प्यारी सुन्नत है ये कि हजरत अभी तो जवानों में, अबे जवान है तो ठीक है, जवान है तो ये बता कि जवान है तो क्या कहूं, पानदान है, क्या है जवान है तो क्या बुढ़ापे में देख लूंगा। मैंने कहा बुढ़ापा ही ना आया तो क्या होगा। कोरोना का टाइम गुजरा, कोई बस्ती थी ऐसी जहां से कई कई लाशें न उठाई गई हो, बताओ मुझे। इमाम गजाली से पूछा गया कि हजरत तौबा बुढ़ापे में करो तो कबूल हो जाती है। फरमाया बेटा कबूल तो हो जाती है, मगर बुढ़ापा आ जाए ये बात यकीनी नहीं होती है, मौत यकीनी होती है। तो बुढ़ापे के ऊपर तौबा को मत टालो। यहां से जाओ तो दाढ़ी रखने की नियत लेकर के जाओ, ये हुजूर की सुन्नत है। आज के जमाने में जो इस्लामी तशख्खुस के साथ निकल रहा, दाढ़ी है, सर पे टोपी है, अमामा है, मियाँ जिहाद से कम नहीं है ये। अब दूसरे अपना मजाक उड़ाते हैं उसका। और जरा सोचिए, उसने हुजूर की सुन्नत को जिंदा किया। मेरे हुजूर मुस्कुरा गए, हुजूर ने फरमा दिया कि ऐ फरिश्तों छोड़ दो इसे, ये वो बंदा है जो दुनिया के फैशन की फिक्र नहीं करता था, मेरी सुन्नत की फिक्र किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बोलो जोर से बोलो भाई, जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। पढ़िए मेरे साथ आप भी। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, और प्यार से। सुभान अल्लाह। हमने
हमने आपको नंबर 1 तो भाई साहब देखो नमाज के बारे में बताया, ठीक है। नंबर 2 हमने बताया माँ बाप की फर्माबरदारी के बारे में, और नंबर 3 हमने बताया शराब से दूर होने के बारे में, और नंबर 4 हमने आपको बता दिया पहनावे अच्छे पहनो। जी बेशक। अब नंबर 5 पे मैं हदीस का तर्जुमा मुकम्मल करूं तेजी के साथ, चूंकि मुझे तकरीर ख़त्म भी तो करना है। तुम तो अल्लाह के बंदो बिल्कुल ऐसे बैठे हो कि मैं क्या बताऊं कि ये सोच रहे हो कि आज तो पूरी रात तकरीर होती रहे, है ना, यही तो सोच रहे हो। तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने सवाल माशाअल्लाह, कितने बता दिए? 2 बता न, 2 पूछ लिए, सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने। हाँ दूसरा बताया था। अल्लाह खुश रखे। इसी बस्ती में रहते हैं आप? उदा का में ही रहते हैं। अल्लाह खुश रखे। देख रहे कैसे अलर्ट होकर सुन रहे हैं यार, एक एक बात, तवज्जो हटी और दुर्घटना घटी। सर ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, हमारे वहाँ हदीसों में मुकम्मल किताब तिब मौजूद है। जी बेशक, पूरा सब्जेक्ट मौजूद है, पूरा ये पूरा टॉपिक मौजूद है। और मैंने कहा जितनी बातों पे तुम रिसर्च कर रहे हो ना, मैंने कहा कोरोना के बारे में कहते हो हाथों को वॉश करते रहो, धोते रहो, मास्क लगा के चलो। मैंने कहा हमारे यहाँ ऑलरेडी फार्मूला मौजूद है। जी हैं आपके वहाँ मौजूद है? मैंने कहा हमारे वहाँ जो 5 वक्त नमाज होती है तो 3 दफा हाथ धुलते हैं हम, और फिर तुम तो सो के उठते हो तो सीधा मुंह पे छपक्का मारते हो। मैंने कहा हमारे वहाँ ये नहीं है, पहले हाथ धुलो, मुंह में पानी डालो, देखो जायका खराब तो नहीं है पानी का। जी, और 3 मरतबा कुल्ली के बाद नाक में पानी डालो, साफ करो नाक भी, और उसके बाद मुंह धुलो। तो मैंने कहा तुम तो खाली यहाँ तक धोते हो, कोरोना का वायरस तो यहाँ तक भी पहुँच सकता, हम यहाँ तक धोते। जी बेशक बेशक। अच्छा, मैंने कहा मसा भी होता हमारे वहाँ पे, और वो पाँव धुले जाते हैं 5 मरतबा। ताज्जुब में पड़ गया 5 मरतबा। मैंने कहा हमारे वहाँ खाना खाने से पहले भी हाथ धोना सुन्नत है। जी, अरे बोलो यार जोर से सुभान अल्लाह। वो तो बात यही है ना कि हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए, मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। किसी को क्या बताएं, हम ही भूले हुए हैं। और डॉक्टर मेरी तरफ को, अच्छा ये भी है तुम्हारे वहाँ? मैंने कहा खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है हमारे वहाँ। और मैंने कहा इतना ही नहीं है, हाथ धुल दिए तो उसके बाद साफ नहीं करना। जी नो, साफ नहीं करना, हाथ धुले सीधा खाना खाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब दस्तरखान बिछाना भी सुन्नत है। तो मेरा मुंह देखने लगा। अच्छा, मैंने कहा दस्तरखान पे जो खाना गिरा है उसको उठा के खाना भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हो सकता है वही लुकमा गिर गया हो जिसमें शिफा छुपी हुई हो। जी, इसलिए शिफा को क्यों जाने दे रहे हो? शिफा जाएगी तो कोरोना आएगा। जी, वो जब शिफा नहीं जाएगी तो कोरोना कहाँ जाए? तो ताज्जुब में पड़ गए, सोचने लगे। मैंने कहा मियाँ ये तो हम मुसलमान ही हुजूर की सुन्नतों को छोड़ चुके हैं, वरना अल्लाह की कसम मुसलमान हुजूर की सुन्नतों को फैला दे तो मेडिकल साइंस, अरे सब वहीं से हुजूर के इल्म से ही तो खैरात मिली है सबको। अरे बोलो बोलो जोर से बोलो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे वहाँ तो दवाइयाँ एक्सपायर भी हो जाती है। तो मुस्कुराए बड़ी जोर से, कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे वहाँ बताओ दवाई एक्सपायर होती है कि नहीं? कि ये दवाई बनी सन 2010 में, काम करेगी सन 2020 तक, उसके बाद एक्सपायर लिखा हुआ होता है। मैंने कहा ये तुम्हारी साइंस है कि दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं? ये जमजम का पानी है, 5000 साल से ज्यादा हो गए, आज तक एक्सपायर नहीं हुआ है। नबी के कदमों को तलवों को लग गया है, खुदा की कसम कयामत तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर। मैंने कहा माय ब्रदर आई इनवाइट यू टू वाटर ऑफ जमजम। जी बेशक, आओ जमजम का पानी देख लो, इस्लाम की सदाकत की निशानी। जी बेशक, सुभान। और वो भी आंखों देखी। और निशानियां तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो समझ में ना आती। मैंने कहा जमजम तो आ ही जाएगा। कहा वो तो हमारे पास भी है पानी। मैंने कहा यार जबान मत खुलवाओ, ऐसे ही रहने दो बस रहे। तो बोले चलो हमारे, मैंने कहा हम आपके बारे में कोई टिप्पणी नहीं, नो कमेंट्स, लेकिन आओ जरा जमजम के बारे में देखो दुनिया में वर्ल्ड में कहाँ का वाटर है, फ्रीज में रख दो, और फ्रीज में भी ऊपर वाले में रखो जिसमें बर्फ जम जाता है, 2 महीने बाद बू आ जाएगी। मैंने कहा जमजम का धूप में रख दो, 2 साल के बाद क्या 100 साल के बाद भी बू पैदा नहीं होगी। इससे बड़ी दलील भी ला के दूं तुझे मैं? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब
अबे जब पाए इस्माइल से लगने वाले पानी का ये आलम है तो उस पानी का आलम क्या होगा जो हुजूर की उंगलियों से निकला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अकीदा भी बता के जाऊं, सबसे अफजल वो पानी है, आपने जमजम का सुना होगा, बहुत अफजल है, उसमें शिफा भी है, दवा भी है, और हम मुसलमानों के कलेजों के लिए ठंडक भी है। हम पीते हैं, भूख भी खत्म, प्यास भी खत्म। अल्लाह करे बार बार जाना नसीब हो, जमजम का पानी नसीब हो। मैं आपको बताऊं अकीदे की बात, सबसे अफजल वो पानी नहीं है जो जमजम का है, बल्कि उससे अफजल भी एक पानी है, और वो पानी वो है जो हुजूर की उंगलियों से निकला था। क्या बात। हाँ वो शेर ही तो पढ़िया, याद नहीं आ रहा मुझे, हो आला हजरत का शेर है। क्या है भाई वो शेर? टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। पंजाब 5 उंगलियां, उंगलियां हैं फैज पर, बोलिए उंगलियां हैं फैज पर। किसकी उंगलियां? यार देखो ये होते दीवाने, मैंने माना हम गुनहगार हैं, मगर देख रहे हो हुजूर का जिक्र हो रहा तो चेहरे गार्डन गार्डन हो रहे हैं, खिल रहे हैं चेहरे, सुभान अल्लाह। बोलिए उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश नसीब होंगे जिन्होंने वो पानी पी लिया जी। अरे 1500 ने पिया यार। कारी नाजिम साहब वो पानी तो जरा सा था, एक प्याले में कितने पानी पी लेते भाई साहब आपके हरियाणा में? एक पीता हजरत, ब्यास में तो 1-1 लीटर पी जाता है, वहाँ एक पिया था, और जंग का मौका था। हुजूर ने फरमाया इसके अलावा नहीं है, कहा हुजूर बस यही पानी है जो आपके पास है प्याले में। आए है बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोल सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऐसे पानी में उंगली दाखिल की, और जब पानी का चश्मा जारी हुआ है, एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 10 ने नहीं, 20 ने नहीं, 100 ने नहीं, जी सुभान अल्लाह। 1500 पी चुके, सैराब हो चुके, और उसके बाद सहाबी रसूल कहते हैं पानी उतना ही था जितना पहले था। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और उर्से रज़वी भी कल से शुरू हो गया है, और आला हजरत का ये मक्ता भी सुनो कि गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमजम का पानी जी बोलिए है खुदा की मेहरबानी, जमजम का पानी है खुदा की मेहरबानी। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैंने उसके ऊपर आपको बात बता दी, सुन्नतों को जिंदा कीजिए। जी करेंगे जिंदा? इंशाअल्लाह, अरे बोलिए ना, करेंगे जिंदा। इंशाअल्लाह। दस्तरखान पे खाना खाइए, घर में दाखिल होते हैं तो सीधा कदम दाखिल कीजिए, मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सीधा कदम, बाहर निकलते हैं तो उल्टा कदम। जी ये सुन्नतें जिंदा करेंगे आप, जी इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह आबाद हो जाएंगे। जिन भाइयों के चेहरे पे सुन्नत नहीं है वो भी बिस्मिल्लाह करें आज, क्योंकि कुछ नहीं पता सन 2021 क्रॉस कर पाए कि नहीं कर पाए भाई। क्यों भाईजान? कुछ नहीं पता सन 2021 का अंत देखें कि नहीं। पता चला कि सन 2021 खत्म होने से पहले ही आपकी जिंदगी खत्म हो गई, ये तो मैंने बड़ी लंबी बात कर दी। हमें तो ये भी नहीं पता कि कल का सूरज हमारी जिंदगी में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यार मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इस कब्रिस्तान में जितने तुम्हारी बस्ती में है ना, उससे 10 गुना आकर के यहाँ आराम कर रहे हैं। जो वहाँ आ रहा है वो यहाँ जरूर आ रहा है, लेकिन जो यहाँ आ गया पलट के वापस नहीं आएगा फिर। इसलिए कमेटी वालों, मेरा दिल बड़ा खुश कर दिया तुमने। पूरे भारत में भाई इस्लामिक ये रंग वाले बैठे हैं, इस्लामिक रंग वाले दिल्ली से आए हमारे नौजवान दोस्त, अल्लाह इनकी उम्र बरकत करे। बेचारे जलसे की मोहब्बत है, मोटरसाइकिल से ही आके देख रहे हैं, दीन की मोहब्बत ऐसी होती है। ये बताएंगे अपने पैगाम के जरिए फैलाएंगे इस बात को कि एक बस्ती हरियाणा में ऐसी भी है कि गवर्नमेंट ने वहां बाउंड्री नहीं कराई, ना उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री कराओ, इन्होंने खुद ही चंदा किया। और तकरीबन कितने लाख बता रहे थे भाई उस टाइम पे, 4 या 5 लाख रुपए उठाए और माशाल्लाह पूरे कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कर दी, पानी का इंतजाम कर दिया, अच्छे अच्छे दरख्त लगा दिए। मैं बता ये रहा था आपको कि दरख्तों पर यानी कब्रों पर अगर तर घास है तो उसे काट
काटो नहीं, जब तक तर रहेगी खुदा के जिक्र में तरबतर रहेगी और उससे मैयत की रूह को सुकून पहुंचता रहेगा। अच्छा, मुझे हरियाणा पंजाब की तो नहीं पता, लेकिन हमारे वहाँ कई दफा ये बहस भी हो जाती है कि कब्रिस्तान में चप्पल पहन के जाना चाहिए नहीं जाना, यानी ऐसी ऐसी बातों पर लड़ते हैं आप, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा यार एक बात सुन मेरे भाई, मसले को थोड़ी देर के लिए एक तरफ करके आप अकल लॉजिकल मैं आपसे पूछता हूँ, बंदा जब आखिरी दफा कब्र में जाएगा, आखिरी दफा आखिरी सफर, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक तो रुक गया वहीं पे। कब्र में जब बंदा जाता है तो कफन के 3 कपड़े होते हैं, अगर मर्द है तो, औरत है तो 5। इसके अलावा देखो ना तो उसके बूट, न जूतियां, न चप्पल। तो जब तुझे वहां बगैर चप्पलों के आखिरी सफर पे जाना है तो तू अभी से बगैर जूतियों के जाना शुरू कर देना यार वहां, ताकि तेरे दिमाग में वहां का अदब बरकरार रहे। दूसरी बात, हमारे बर्रे सगीर हिंदो पाक का उर्फ ये है कि यहाँ मुबारक जगहों पर चप्पलें लेकर के नहीं जाते, यहाँ का उर्फ है, तो लिहाजा यहाँ के उर्फ का भी ख्याल करो। और आप जा रहे हो किसी की कब्र पे पांव पड़ा और आप चप्पल पहने हुए हैं। हुजूर ने देखा एक साहब को कि कब्र पे थे, वो टेक लगाए हुए थे, हुजूर ने मना फरमा दिया, फरमाया कब्र वालों को तकलीफ ना पहुंचाओ, इन्हें वैसे ही तकलीफ पहुंचती है जैसे कि तुम लोगों को तकलीफ पहुंचती है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जाओ, अच्छा झाड़ी है, कीचड़ हो गई, मजबूरी है, तो शरी मजबूरी एक अलग बात होती है, लेकिन मैंने देखा बगैर मजबूरी कुछ लोग जिद में ये काम करते हैं कि सुन्नी कर रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे। यार इसमें फिर कबंदी क्यों लेकर के आते हो भाई? आप अदब का लिहाज करो, खुद सोचो, और कोई सबूत आपके पास अगर है भी, आपके पास कोई तावील शरी है तो हमारे पास भी जवाब है। दूसरा ये है कि आप कर भी रहे हो तो चिढ़ाने के लिए तो मत करो एक दूसरे को। अदब का तकाजा ये है कि कब्रिस्तान में जाओ तो निगाहें झुकाते हुए जाओ, और जो इंतकाल कर चुके उनके लिए अल्लाह से दुआएं करते हुए जाओ। जी बेशक, दुआ अल्लाह ही से होती है, बोलिए दुआ अल्लाह ही से। हाँ, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह इन तमाम मरहुमीन की मगफिरत फरमा दे। आमीन। क्या दुआ करना? या अल्लाह इन तमाम मरहुमीन की मगफिरत फरमा दे। और जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी दुआएं कबूल भी होंगी। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैंने आपको 3 सवाल बता दिए, जवाब बताने के लिए अगला जलसा रखेंगे या आज ही जवाब दे करके जाऊं? नहीं भाई बता के जाओ, भाई ऐसे नहीं चलेगा भाई, जोर से बताओ आप मुझे। अरे कारी साहब, अल्लाह ताला, अब मैं टाइम तो देख लूं पहले कितना हो गया जरा। अभी कुछ नहीं हुआ, 1 बज गए, 1 बज गए, 1 बज गया, करीब करीब 1 बजने को है। मगर साहब आप लोग बड़े डटे हुए मैदान में, भाई मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो बार बार इस बात को कहूँगा कि नौजवानों ने दिल खुश कर दिया। पूरे भारत में ये बात पहुँचनी चाहिए कि नौजवान चाहें तो जैसे सोहना हरियाणा में ये काम हुआ है, पूरे भारत के कब्रिस्तान की बाउंड्री क्यों नहीं हो सकती? बताओ मुझे, क्यों नहीं हो सकती? नौजवानों कमेटियां बना करके, और तुमने कमेटियों के नाम और नामों पे तो बहुत सुने होंगे, मगर यहाँ पे कमेटी का नाम है कब्रिस्तान कमेटी। जी सुभान अल्लाह, बेशक जी हज़रत, इतना बड़ा काम हुआ है। और ये जगह आपने शायद मेरे ख्याल से उसके लिए रखी है, नमाज़ जनाजा के लिए ना, ये भी अच्छा किया। अच्छा माशाल्लाह, ये तो अच्छा काम किया भाई, बहुत अच्छी बात, दिल खुश हो गया मेरा। 3 सवालों के जवाब। तीसरा सवाल कैसा देखने, मैंने कहा ना डॉक्टर लोग भी ताज्जुब में पड़ जाते हैं, यार हमारे हुजूर की चौखट से तो इल्म बट रहा है। जी बेशक, देता खुदा है, बांटते मुस्तफ़ा है। सुबह को तस्करा न करना, मौलाना कह के चले गए, हदीस है मेरे पास, और वो भी सही सनद की, मतनन सनदन जरहन तादीलन। में कमजोर बात नहीं कहता हूँ, वीक पॉइंट नहीं बयान करता हूँ, मजबूत बात। हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह अता करता है, मोहम्मद तकसीम करता है। हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ है। तो जिसको जो मिला हुजूर से मिला, बोलिए जिसको जो मिला उनसे मिला। हाँ, अल्लाह ने अता किया, मिला हुजूर, यानी जरिया तो हुजूर है ना। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है दो जहान है। बेशक, सवाल का जवाब हुजूर दे रहे हैं। कहा अब्दुल्ला करीब आओ, करीब आ जाओ। कहा जी हुजूर। तो तुमने पूछा कयामत की पहली निशानी। अच्छा यहाँ ये बता दूं, कयामत की बड़ी निशानियों में से पहली निशानी
क़यामत की निशानी दो किस्म की है, एक अलामात सुगरा कहलाती, एक अलामात कुबरा, यानी छोटी छोटी निशानियां, और एक है बड़ी निशानियां। तो बड़ी निशानियों में पहली निशानी फनारुन तहशुरुन नास मिनल मशरिक़ि इलल मग़रिब, एक ऐसी आग निकलेगी जो इंसानों को पूरब से खींचेगी और पश्चिम की तरफ ले जाएगी। क़यामत की निशानी। और दूसरा क्या था? जन्नतियों को खाने में क्या मिलेगा? बोलिए 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 बोलिए, जन्नतियों को खाने में क्या मिलेगा? फज़ियादतु कबिदी हूत हा वाव ता। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला, जन्नतियों को जन्नत में सबसे पहले मछली की कलेजी का बेहतरीन टुकड़ा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुंह में पानी आ गया ना, आ गया पानी भाई। मछली की कलेजी जी, और वो भी जन्नत जी, जन्नत इतनी प्यारी कि कोई इंजीनियर नक्शा नहीं बना सकता। आप हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो की तरफ आने लगे या गुड़गांव में देखे एक से एक टॉप बिल्डिंग, दिल्ली में, मुंबई चले जाएं तो यहां से भी अच्छी, गोवा जाएं तो वहां से भी अच्छी, बेंगलोर जाएं तो एक से एक अच्छी, अच्छा न्यूयॉर्क चले जाएं, वाशिंगटन चले जाएं, दुबई चले जाएं। दुनिया में इंसान को अल्लाह ने ऐसा जहन दिया कि ऐसी ऐसी बिल्डिंग बना दी, बुर्ज दुबई, बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बड़ी बड़ी गजब की बिल्डिंगें। इंसान के जहन की इंजीनियरिंग का जब ये हाल है तो उस जन्नत का क्या हाल होगा जो खुदा ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात। बताऊं, इंजीनियर नक्शा तब बनाता जब उसके दिमाग में आता है। हुजूर ने फरमाया, जन्नत का नक्शा भी नहीं आ सकता दिमाग में जी। इतनी हसीन है ऐसी जन्नत। या अल्लाह तू हमें भी भेज दे। अरे आमीन बोलो, आमीन। आमीन, आमीन, अरे कंजूसी क्यों कर रहे हो? आमीन बोलने में पता नहीं कब कबूल हो जाए। आमीन। कोई लम्हा ऐसा भी होता कि कबूलियत का लम्हा होता है। जी बेशक। ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तू हमें जितने भी यहाँ बैठे मेरे मौला, या जो किसी मजबूरी से ना आ सके, मेरे परवरदिगार तू सबको जन्नत दे दे और बगैर हिसाब के ही दे दे। ये अल्लाह तू तो अता फरमाने वाला। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिदाअक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन गज़बिका वन नार। या अल्लाह, हम तुझसे तेरी रजा और तेरी जन्नत मांगते हैं। या अल्लाह, तुझसे पनाह मांगते हैं। या अल्लाह मेरे मौला, तेरी पनाह में आते हैं हम जहन्नम से। या अल्लाह, हमें जहन्नम से दूर फरमा दे और जन्नत के करीब फरमा दे। आमीन, आमीन। बोलिए जोर से आमीन। जन्नत में जाओगे तभी तो मछली की कलेजी खाओगे। जी बेशक। उम्मीद मत तोड़ो। जी बेशक। आला हजरत ने लिखा है कि दो बंदे क़यामत के दिन ऐसे होंगे जिनके बारे में रब फैसला फरमाएगा, हुक्म देगा, दोनों जहन्नम में जाओ। जी। कहाँ जाओ? जहन्नम में। सो गए? ये सुन रहे हो? सुन रहे। कहाँ जाओ? जहन्नम में। एक बंदा जाएगा बड़ी तेज भागकर, बड़ी तेज भाग, और दूसरा ऐसे जा रहा है कि 2 कदम आगे बढ़ता है तो बेचारा 4 कदम पीछे हो जाता है। अल्लाह पाक तो आलिमुल गैब है, सब अता फरमाने वाला है, पोशीदा और जाहिर को जानने वाला, वो नियतों को भी जानता है। रब फरमाएगा, किफा, वो दोनों बंदों ठहर जाओ, रुक जाओ, तो वो दोनों रुक जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा उस बंदे से जो बड़ी तेज भाग रहा था जहन्नम की तरफ के, बंदे ये बता, जन्नत का तो ऑर्डर दिया नहीं मैंने तुझे, जो इतनी तेज भाग के जा रहा तू, जहन्नम है वो। तो बंदा रो करके कहेगा, मौला तेरा कोई कहना न माना दुनिया में मैंने, उसी की वजह से आज जहन्नम में जा रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये बात आई कि अल्लाह का कोई कहना न माना, जहन्नम में जाने का कहना भी उसी का है। कम से कम जहन्नम में जाके ये एहसास तो न रहेगा कि कोई बात न मानी, इसी को मान लूं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं तेजी के साथ जा रहा हूं ताकि तेरा फरमान मानने में मेरी तरफ से कोताही न हो। वो है नुक्ता नवाज, वो जब अता करता है तो फिर अमल को भी नहीं देखता, नियतों को देखता है। रब फरमाएगा ठहर जा, रुक यहीं पे। अल्लाह पाक फरमाएगा उस बंदे से जो बड़ी तेज नहीं जा रहा था, वो तेज क्या, वो तो बेचारा चल ही नहीं रहा था, आगे बढ़ता फिर पीछे हो जाता। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे, जब मैंने तुझे जहन्नम में जाने के लिए कह दिया तो तू आगे बढ़ता क्यों नहीं? इतनी स्लो रफ्तार से कैसे पहुंचेगा? तो निगाहें झुका के कहेगा, मौला
तूने जहन्नम में जाने का कह दिया मौला, तेरा हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरा दिल कहता है तू मुझे माफ कर देगा, तू मेरी खताओं को बख्श देगा। या अल्लाह अब भी मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। रब को ये जवाब इतना पसंद, रब ने फरमाया ओ बंदो एक दूसरे की उंगली थामो, रास्ता बदलो, दोज़ख में नहीं जन्नत में दाखिल हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर। कितना करीम है हमारा मौला, जी बेशक, सुभान हमारा परवरदिगार। बोलिए अल्लाह, जोर से बोलिए अल्लाह। अल्लाह मैं शेर पढ़ूं आपको ताकि आप भी अल्लाहु अल्लाहु पढ़ें। ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है चार सौ। पढ़िए अल्लाह अल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ो, सारे लोग बुलंद आवाज से अल्लाह 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 अल्लाह। तायरा ने जिना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। पढ़े अल्लाह 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 ख्वाब नूरी में आए जो नूरे खुदा, वो कहे नूर हो मेरा जुल्मत कदा। जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरजिया, नूरियों की तरह लब पे हो जिक्रे हो। बोलो अल्लाह हमारा आपका इंतकाल होने लगे, दुनिया से रुखसती होने लगे, घर वाले रिश्तेदार दूरों दराज से आए हुए चाहने वाले सब सलाम करने लगे, हाथ खड़े कर लें। डॉक्टर भी कह दे कि भाई अब मेरा बस का रोग नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं है। MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, लंबा लंबा जिनको एक्सपीरियंस था उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर लिए। तो भाइयों अल्लाह से दुआ किया करो, मौला तेरी रहमत का सहारा है, दम निकले तो जबान पे जारी फरमा दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कितना करीम है, पहले जहन्नम में जाने का ऑर्डर भी खुद ही देता है, फिर दिलों में नेकियों की तौफीक खुद ही अता फरमाता है, और वो चाहता है तो जन्नत में भी मकाम अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो जलसे में बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह से मांगो तो उसका फजल मांगो, अल्लाह से रोजाना दुआएं किया करो, या अल्लाह तू दुनिया में भी कामयाबी दे, आखिरत में भी कामयाबी दे। आप जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के आखिर में जो दुआ करते हैं, आपको तर्जुमा पता
पता है उसका क्या पढ़ते हैं आप आखिर में? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह तू दुनिया में भी भलाई दे दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा दे। व क़िना अज़ाबन नार, ओ मेरे करीम मौला, ओ मेरे रहीम मौला, ओ मेरे गफ्फार व सत्तार मौला, ओ मेरे परवरदिगार तू जहन्नम की आग से हमें महफूज फरमा ले। सुभान अल्लाह। तो जन्नत की कलेजी खाना चाहते हो? जी अरे ऊंचा बोलो। जी बेशक। मैं खत्म कर रहा हूँ भाई 15-20 मिनट में। ऐसे तो यार आप लोग सुनते ही रहोगे। उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो कि किसी का दम निकल जाए। जी मुझे कल उर्से रज़वी में पहुंचना बरेली शरीफ, और आप लोग फिर प्रोग्राम रख लें, आ जाऊंगा। 3 सवालों के जवाब दे दी, बीच में और भी बहुत सी बातें तकरीबन अच्छी खासी आ ही गई बीच में। तो देखो आप सब लोगों से कह रहा हूँ, और इस महीने में 28 सफ़र को मुजद्दिद अल-फसानी का उर्स भी होता है। जी बेशक। आप जिससे मुरीद हो, आपको पता किसका सिलसिला? वो नक्शबंदी सिलसिला है। जी और इस सिलसिले को फरोग देने में सरे फहरिस्त है मुजद्दिद अल-फसानी। वो किसके मुरीद है? ख्वाजा बाकी बिल्ला के। कौन है मुजद्दिद अल-फसानी? इनके वालिद कहते हैं कि अभी ये दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, मैंने एक दिन ख्वाब देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, हर तरफ जुल्मतें छाई हुई हैं, कुत्ते बिल्लियां चारों तरफ नजर आ रहे हैं और अलग अलग जानवर दिखाई दे रहे हैं। इतने ही में मेरे सीने से नूर निकला, उस नूर ने जुल्मतों को खत्म कर दिया, उस नूर ने जुल्मतों की तारीख को मिटा के रख दिया। इन्होंने जाकर के ख्वाब एक बुजुर्ग को बताया, बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा तेरे घर में एक ऐसा फर्जंद पैदा होगा जो हर तरफ इस्लाम की शमे रोशन फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक अल-फसानी सैयदना फारूक अहमद सरहंदी। जी बेशक। सरहंद शरीफ में मज़ार शरीफ है, कभी गए हो मज़ार शरीफ पे? सैयदना माशाअल्लाह। और ये पता किसकी औलाद से? फारूक आजम की औलाद से। जी किसकी औलाद से? फारूक आजम। और पता किससे टकराए? हम और आप तो सीएम से टकराते हुए डरते हैं, ये टकराए पीएम से, उस जमाने के प्रेसिडेंट। और कितना बड़ा कंट्री था उस वक्त पता अपना भारत? अफगानिस्तान इसी का पार्ट था, पाकिस्तान भी इसी का पार्ट था, बांग्लादेश भी इसी का, श्रीलंका भी इसी का, बर्मा भी इसी का। इतना बड़ा भारत, और उस भारत का ऐसा डिक्टेटर जिसका नाम अकबर, वो सजदे कराता था अपने अकबर, और उसने एक नया दीन बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही कहते थे, उसको भटका दिया था कुछ दरबारी मौलवियों ने। अबुल हसन, उसका नाम था अबुल हसन फैजी, ईरान का प्रोडक्ट था वो, वहीं से आया था। तो हजरात उसका बाप वहीं से आया था। हाँ, भटका दिया था, न जाने क्या क्या बना दिया उसे। तो अकबर ने कहा भाई 1000 साल हो चुके इस्लाम को, और 1000 साल के बाद हर धर्म खत्म हो जाता है, मगर उसे पता नहीं था तू खत्म हो सकता है, इस्लाम खत्म नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। उसके फितने से टकराने के लिए अल्लाह ताला ने मुजद्दिद अल-फसानी को पैदा फरमाया। जी बेशक। और आप खड़े हो गए, परवाने की होगा, वजीर आज़म होगा, बादशाह होगा, तो आपने खतूत लिखे यहाँ तक के साहब बड़ा वो रहा, खूब मुकाबला रहा, वो तो मर गया अकबर। तो अकबर के बाद बैठा नूरुद्दीन जहांगीर। जहांगीर जब बैठा तो उसे भी भर दिया लोगों ने। तो जहांगीर ने एक दिन दरबार में बुलाया मुजद्दिद पाक को, मुजद्दिद अल-फसानी को। तो दरबार में उसने खिड़की लगवाई और ऐसा दरवाजा लगवाया कि जब अंदर को आएंगे तो झुकना पड़ेगा। मगर मुजद्दिद अल-फसानी इस अंदाज में गए कि पहले अपना पाँव दाखिल किया, और अंदर जब गए तो सीना चौड़ा करके गए। उसने कहा कि तुम्हें झुकना तो होगा। मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा ये सर अगर झुकेगा तो खुदा की बारगाह में झुकेगा। सुभान अल्लाह। सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह का होगा, गैरुल्लाह का सजदा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें शेर सुना दूं, इजाजत दो तो बोलिए, सुना दूं। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं। बेशक बेशक। जी मिटाने की बात करता अकबर। सुन, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। बेशक। क्या बात। अच्छा, फिर बातचीत मुनाजरा होने लगा।
इधर से वो सवाल करते, मुजद्दिद पाक जवाब देते। अच्छा, दरबार में उसने कहा, जहांगीर ने कहा कि भाई मेरे पास भी तो उलमा बैठे, बड़े बड़े मौलवी हैं, ये जो मसला बता दें वो गलत कैसे है? तो मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा ये मौलवी नाम के हैं, वरना तेरे दरबारी कुत्ते हैं ये। जी, क्या बात। आपने जवाब दिया, और तुम मुझे धमकी में मत लेना, मौत तब आएगी जब अल्लाह देगा जी, उससे पहले ना तू मार सकता है ना तेरी फौज मार सकती है। मुजद्दिद अल-फसानी ने जो जवाब दिया, 2 मिसरों में बताऊं आपको। आपने फरमाया, रोब दबदबा किसी और को दिखाना, मैं खुदा का बंदा हूँ, किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और सुन, तौबा कर ले, अब भी रास्ते पे आ जा। बाद में इसने तौबा भी कर ली थी, बताऊंगा वो कैसे तौबा की। उस वक्त कहा तौबा कर ले, इसी में भलाई है, वरना तेरा नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला मेरा नाम जिंदा रखेगा। जी बेशक, सुभान, क्या बात। जहाँ तक तेरे तख्तो ताज की बात है, मनसब की बात है, तो सुन कान खोल करके, आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे जेरे कदम रखा है। जी, क्या बात। अच्छा, दरबार में लोगों ने कहा ये नहीं मानेगा, इसको कत्ल कराओ। अच्छा, कत्ल कराने में मसला ये था कि बहुत बड़ी शोरिश हो जाती, तो किसी ने कहा कत्ल मत कराओ, ऐसा करो कैद कर दो। तो ग्वालियर के किले में आपको कैद कर दिया, जहां बागियों को कैद किया जाता था, बड़े बड़े क्रिमिनल थे, वांटेड थे, वहां गए। और जब वहां पहुंचे, नमाज का वक्त आया तो वहीं पे आजान दे के नमाज पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। लोगों ने भी वो कहते हैं ना, नेक बंदा तो जहां जाए वहीं जन्नत बसा देता है। और लोग भी जो वहां पे क्रिमिनल थे, धीरे धीरे आपके हाथ पे तौबा करके सच्चे मुसलमान बन गए। और जो दूसरे थे वो इस्लाम लेकर के इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे आजाद तो कर रहे हो, मगर मेरी शर्तें भी मानोगे। एक तो गैरुल्लाह को सजदा बंद करो। जी, सुभान, क्या बात। तुमने जो मस्जिदें गिराई उन्हें तामीर करो। इस्लाम के खिलाफ जो काम किए उसको मुकम्मल, यानी उन कामों को खत्म करके इस्लामी काम करो। ये शर्तें मनवाई। जब निकलने लगे तो जेलर ने कहा, हुजूर आप निकल जाइए, कैदियों को साथ को निकाल रहे हैं आप अपने, ये तो बड़े बड़े बागी हैं। तो हजरत ने फरमाया ये बागी थे, अब नहीं है, ये तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान बन चुके हैं। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बोलो बदलती हजारों की, वाह, क्या बात। बदलती हजारों की तकदीर देखी। मुजद्दिद अल-फसानी के सिलसिले में आपको शायद पता नहीं होगा, ये इसलिए मैंने बताया आपको। हाँ, इन्हीं के सिलसिले में हैं आप। मुझे तो पता है ना आप कहाँ से मुरीद हैं हजरत, मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको फक्र हो कि हमारा पीरों में पीर ऊपर जाकर के जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं वो आम शख्सियत नहीं है, मुजद्दिद अल-फसानी है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। सरहन शरीफ कितनी दूर पड़ता है अपने यहाँ से? पानीपत सोनीपत से हैं? कितना पड़ता? नहीं, सरहन शरीफ। बहरहाल आप हजरात जाया करें, ठीक है, जाया करें। अपने ये है कि जा करके फातिहा कराएं। 2 घंटे। अच्छा, तो ये जो है ना, वहां पे जाके अपने गरीबों को खिलाओ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो खर्च करते हो अपने हाथ से खुद करो, गरीबों को खुद खिलाओ अपने हाथ से। ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाज़ जगह पाकीज़ा जगहों पर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि बड़ी तकलीफ होती है उनका बर्ताव देख करके। ये हमारा आपका काम नहीं है, बल्कि हमें तो खुद जा करके वहाँ अपने हाथों से खर्च करना है, गरीब भाइयों को खिलाना है। इससे बुजुर्गों की रूहें बड़ी खुश होती हैं। खिदमत खल्क। अच्छा, वहाँ नहीं मिले तो अपनी बस्ती में कमजोरों की मदद कर दो, अल्लाह भी खुश होता, अल्लाह वाले भी खुश होते हैं। जी बेशक, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मुजद्दिद अल-फसानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इतनी बड़ी 28 सफर को इनका उर्स है, और कल से आला हजरत का उर्स शुरू हो रहा है, कल से। और आला हजरत के बारे में तो आप जानते ही हैं, कैसी शख्सियत थे कि जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि जिस टॉपिक पे लिखना शुरू किया तो 1-2 दलीलें थोड़ी देते थे। हुजूर के बारे में सवाल हुआ कि मालिक के मुख्तार होने के हवाले सवाल हुआ, या कोई और सवाल था, बहरहाल हुजूर ही से मुताल्लिक था। तो अलमनो वाला लिखी और सैकड़ों हदीसें लिखी, उसमें सबूत में कुरान की आयतें लिखी। यानी कि जब लिखने पे आते थे तो दलाइल के दरिया बहा दिया करते थे। अपने तो अपने बेगाने भी ये कहने पे मजबूर हो जाते थे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सिर्फ उनका नारा लगाने से भी बात नहीं बनेगी भाई। देखो, सिर्फ उनका नारा लगाने से भी बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें और आपको शरीयत की पाबंदी करना है। बोलिए, करना है नहीं करना? आवाज आए इंशाअल्लाह। 3 सवालों के जवाबात आपने सुन लिए, अभी एक तो रह गया। अल्लाह के बंदो, 2 के ही तो हुए हैं। अब मैं तकरीर खत्म करने वाला था, मगर आप भी बिल्कुल मुझे बता दो कम से कम एक सवाल का जवाब रह गया कि नहीं रह गया? कौन सा सवाल रह गया? लास्ट वाला। जी,
थारो मजमो तो चोखो है जी, चोखो है चोखो, मन्ने तो अवड़ गए, दिल बाग बाग हो गया। आखिरी सवाल का जवाब पूछा, या रसूल अल्लाह, बेटा माँ के चेहरे पे कब और बाप के चेहरे पे कब जाता है? इस सवाल में थोड़ी सी वुसात देंगे, क्योंकि मतलब ये है कि बाप को या बाप की तरफ वालों, ददिहाल, माँ या माँ की तरफ मतलब ननिहाल, क्या बोलते हैं उसको, माँ की तरफ वालों को तुम्हारी तरफ ननिहाल तो बोलते हैं, और बाप की तरफ वालों को ददिहाल। तो अब मतलब ये है कि ददिहाल को कब जाता है और ननिहाल को कब जाता है। ऐसा होता ना, बहुत से बच्चे ना माँ को गए ना बाप को, लेकिन माँ की बहन को जाते हैं जी, होता है। बाप को नहीं गए लेकिन बाप के भाई को जाते हैं, दादा को जाते हैं, परदादा को जाते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए मैंने कहा ददिहाल या ननिहाल। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इज़ा सबक़ माउर रजुली माअल मरअति नज़अल वलद, जिस मादे से बच्चे की नशोनुमा होती है, जिस मादे से अल्लाह ने सिस्टम बनाया है कि जिस मादे से बच्चा बनाया जाता है अल्लाह की कुदरत से जी, और अल्लाह इसका मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। उसने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के बनाया है जी बेशक, और हजरत ईसा को बगैर बाप के बनाया है, मगर उसने एक निज़ाम रखा है, ये एक निज़ाम रखा है उसने। तो मर्द का वही मादा, उसको मादे मनविया कहते हैं, औरत के मादे मनविया पे अगर गालिब आ जाता है, यानी उसकी ताकत औरत के मादे मनविया से ज्यादा है और वो गालिब आ गया, यानी रहमे मादर में पहुंचने में वो जल्दी कर गया, तो हुजूर फरमाते तब बच्चा बाप के चेहरे पे जाता है। साइंस भी हैरान है कि उस जमाने में तो मैं थी नहीं, मगर हुजूर साइंस का मसला बता रहे हैं। अरे साइंस भी हुजूर के कदमों की खैरात है, खुदा की कसम। पूछ लो डॉक्टरों से जाके, लेबोरेटरी में जाकर के रिसर्च करवाओ उनसे, वो भी यही जवाब देंगे जो हुजूर ने। बल्कि अमेरिका में तो मैं इस हदीस के बारे में जब रिसर्च कर रहा था, तो मेरे सामने एक मिस्र के आलिम दुक्तूर है, मिस्र के बहुत बड़े मुहक्किक हैं, वो कहते हैं कि मैं अमेरिका में एक हॉस्पिटल में गया, बड़ा हॉस्पिटल था, कहते हैं मैंने वहाँ पूरी हदीस उन्होंने जिक्र किया, अब ये मुझे ठीक से याद नहीं रहा, लेकिन मैंने पढ़ा है, अरबी में उनका पूरा मजमून है। वो लिखते हैं कि जब मैं वहाँ गया अमेरिका में, किसी हॉस्पिटल का जिक्र किया उन्होंने, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने हदीस का ये टुकड़ा डॉक्टर साहब से डिस्कस किया। ये उन्होंने कहा या ये कहा कि मैंने अस्पताल में जहाँ पे बच्चों की पैदाइश होती है वहाँ पे ये टुकड़ा लिखा हुआ देखा। सुभान अल्लाह, हुजूर की हदीस का आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। सुभान अल्लाह। और जब माँ का मादे मनविया, यानी औरत और मर्द के मादे मनविया के मिलने से अल्लाह ताला औलाद पैदा फरमाता है, वो फरमाता पैदा हो जाती है, नुत्फा होता है, फिर जनाबे वाला ऐसी नशोनुमा होती रहती है, हड्डी बनती है, उस पर गोश्त चढ़ाया जाता है, फिर आंखें, पूरा सिस्टम है। और वो भी कुरान ने मुकम्मल बयान किया। यानी डॉक्टर लोग भी कहते हैं यार हमारे अल्ट्रासाउंड सिस्टम में जो चीज़ आज बताती है कि बच्चा किस तरीके से रहमे मादर में परवान चढ़ता है, वो कुरान 1400 साल पहले बताया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर बेटा या बेटी फिर पैदा हुआ। और खुदा की शान देखो बंदे, माँ के पेट में तुझे रोजी दे रहा, तो क्या दुनिया में रोजी नहीं देगा वो खुदा तुझे? तेरी जबान में जायके का एहसास किसने दिया? तेरे कान में सुनने की ताकत किसने दी? तेरे हाथ में पकड़ने की ताकत किसने दी? तेरे पाँव को चलने की ताकत किसने दी? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो अब्दुल्लाह इब्न सलाम ये सारे जवाबात सुन के मुतमईन हुए और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला, आप भी पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। हुजूर मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह अकेला, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं है। किसी और की इबादत की नियत भी कर ली तो बंदा मुशरिक हो जाए। अल्लाह एक है, अल्लाह वो हमारा माबूद है, उसी की इबादत बस। वो अन्नका रसूलुल्लाह, और आप अल्लाह के रसूल हैं, यानी आपकी ताज़ीम, आपकी तौक़ीर। खुदा के बाद सबसे ऊंचा मकाम किसका बोलिए? हमारे हुजूर का आवाज आए किसका? बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर।
अब उसके बाद अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी जो कौम है ना यहूदियों की बहुत अंतराश है, अगर उन्हें ये पता चल गया मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी बुराई शुरू कर देंगे। इतने में यहूदी आ गए। हुजूर ने पूछा, अय्यु रजुलिन अब्दुल्लाहि फीकुम, ऐ यहूदियों जरा ये बताना तुम में अब्दुल्लाह इब्ने सलाम का क्या मकाम है? हुआ खैरुना व इब्नु खैरिना व सय्यदुना व इब्नु सय्यदिना, वो तो हमारे कास्ट में, हमारी कम्युनिटी में नंबर 1 सबसे अच्छा सरदार वो, उसका बाप सरदार। अच्छा, ये जो थे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से, यानी वो बड़ी अच्छे, वो कहते हैं ना अच्छे परिवार से हैं। तो यहूदी भी तारीफ कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, राइतु मिन अस्लम अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अब्दुल्लाह इब्न सलाम। जरा ये बताओ यहूदियों, अगर अब्दुल्लाह इब्न सलाम इस्लाम ले आए तो क्या कहोगे? कालू आज़हुल्लाहु मिन ज़ालिक, का नहीं ऐसा मत कहो, अल्लाह उन्हें बचाए जो तुम्हारे धर्म में आए। फ़खरज अब्दुल्लाह, तो अब्दुल्लाह बाहर निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हमारे हुजूर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इतना सुना तो वही यहूदी जो तारीफ कर रहे थे कहते शर्रुना व इब्नु शर्रिना, अरे तू बुरा, तेरा बाप बुरा। बोलिए माज़ अल्लाह, बोलिए क्या बोलिए? माज़ अल्लाह। यानी अभी तारीफ और अभी बुराई, ये बड़ी बुरी कौम है यहूदियों की जिन्होंने मस्जिद अक्सा पे कब्जा किया हुआ है। मगर कितने ही कब्जा कर लो, झंडा तो इस्लाम ही का लहराएगा, परचम तो इस्लाम ही का लहराएगा। कोई कितना ही दबाना चाहे, दुनिया यही तो हैरान है कि ये कैसी कौम है, खत्म हो जाती है फिर से उभर के सामने आ जाती है। जहां में मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे वहां निकले और वहां डूबे यहाँ निकले। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम मिटने वाला नहीं है। आवाज आए, खत्म कर रहा हूँ तकरीर। इस्लाम मिटने वाला नहीं, इस्लाम दबने वाला नहीं, इस्लाम खत्म होने वाला नहीं। हक का पैगाम मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात। जरा बुलंद आवाज से सुन लो, ये समझ लो इन इशारे पे तकरीर खत्म है मेरी। सब बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत, जे सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जे सोहानी उस दिल अफरोज़े साद को सलाम, काश महशर मद हो भेजें सब उनकी शौकत, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत मुस्तफ़ा जाने। बैठ जाएं आप हज़रात, मुसाफा में सबसे मिलाऊंगा लेकिन तरतीब से आते रहना ताकि किसी को परेशानी न हो। नाते पाक के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। सरापा मौजिज़ा बन कर, सरापा मौजिज़ा बन कर, सरापा मौजिज़ा बन कर, इमामुल अंबिया आए, सरापा मौजिज़ा बन कर।
दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। सरापा मौजिज़ा बनकर, सरापा मौजिज़ा बनकर इमामुल अंबिया आए, सरापा मौजिज़ा बनकर, सरापा मौजिज़ा बनकर सरापा मौजिज़ा बनकर इमामुल अंबिया हर मुबारक हो गुनहगारो, मुबारक हो गुनहगारो मोहम्मद मुस्तफा आए, मुबारक हो गुनहगारो मोहम्मद मुस्तफा आए, सरापा मौजिज़ा बनकर। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमा ले, मोहब्बत से बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। मुबारक हो गुनहगारो मोहम्मद मुस्तफा आए, मुबारक हो गुनहगारो। लगा जैसे ज़मीं पर चौदहवीं का चांद उतरा है। सुन्नियों का एक नारा है कि बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। तो शेर मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। लगा जैसे ज़मीं पर चौदहवीं का चांद उतरा है, लगा जैसे ज़मीं पर लगा जैसे ज़मीं पर लगा जैसे ज़मीं पर चौदहवीं का चांद उतरा है। और जहाँ ताजो शरिया, जहाँ ताजो शरिया हज़रत अख्तर रज़ा आए, जहाँ ताजो शरिया हज़रत अख्तर रज़ा आए, सरापा मौजिज़ा बनकर इमामुल अंबिया आए, सरापा मौजिज़ा बनकर। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए, यकीनन बाबे खैबर ने कहा होगा ये खैबर से, यकीनन बाबे खैबर ने कहा होगा ये खैबर से, यकीनन बाबे खैबर ने, यकीनन बाबे खैबर ने, यकीनन बाबे खैबर ने कहा होगा ये खैबर से कि अब मैं बच नहीं सकता, कि अब मैं बच नहीं सकता। अली खुदा आए कि अब मैं बच नहीं सकता, अली शेर खुदा आए कि अब मैं बच नहीं सकता। पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, बाद ईशा से अब तक तेरे नेक बंदों का जिक्र खैर हुआ। बतौर ख़ास हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम के सवालात और हमारे हुज़ूर के जवाबात बयान किए गए। वालिदैन के हवाले से भी तकरीरें की गई, नातें पढ़ी गई, मनक़बतें पढ़ी गई। अल्लाह सबको अपने करम से कबूल फरमा लें।
अल्लाह कोई गलती हो गई हो पढ़ने में सुनने में तो अपने करम में खास से मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस सबका सवाब अपनी शान करीमी के मुताबिक सबसे पहले हुजूर पाक को अता फरमा, तमाम ही अंबिया किराम को अता फरमा, रसूलान इज़ाम अलैहिस्सलाम को अता फरमा, तमाम ही अहले बैत अतार सहाबे किराम उम्महातुल मुमिनीन खुलफाए राशिदीन को अता फरमा, जुमला सलासिल के कुल बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनीन कुल मुमिनात, कुल मुस्लिमीन कुल मुस्लिमात को अता फरमा। या अल्लाह बतौर ख़ास इस कब्रिस्तान में मदफून तमाम ही मुमिनीन मुमिनात को अता फरमा। हमारे जिन नौजवान दोस्तों ने, साथियों ने और साथ ही अहले बस्ती के बुजुर्गों ने, ख़वातीन ने, औरतों ने, या अल्लाह जो ये ताउन किया है और कब्रिस्तान की बाउंड्री की है, कब्रिस्तान की खिदमत की है, एक तरीके से माशाअल्लाह पानी का भी इंतज़ाम किया वज़ू के लिए, बड़ा माकूल इंतज़ाम किया है। मेरे मौला तो सब जानता है, आलिमुल गैब है मेरे मौला तो। परवरदिगार आलम नौजवानों की इस मेहनत को कबूल फरमा, इसका सिला दुनिया में भी अता फरमा और मरने के बाद आखिरत में भी अता फरमा। मेरे परवरदिगार आलम जो हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे अहबाब जेलों में बेगुनाह कैद है, या अल्लाह तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े में जिन्हें कैद किया गया था, या अल्लाह उनके सदक़े में, मुजद्दिद अल-फसानी के सदक़े में, परवरदिगार आलम अपने नेक बंदों के सदक़े में मेरे मालिक मौला उन सबों को रिहाई अता फरमा। बहुत से बच्चे हमारे NRCCAA के विरोध में बंद किए गए थे, बेगुनाह बंद हैं, 1 साल से ज़्यादा होने को है, 1.5 साल हो गया। या अल्लाह मेरे मालिक मौला उन बच्चों को रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह ज़ालिमों को कैफ़रे की किरदार तक पहुँचा दे। या अल्लाह हक़ वालों का बोलबाला फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला ताम्मा अता फरमा दे। बहुत से अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह तू सबको जानता है। या अल्लाह जिन्होंने कहा उनको भी शिफा अता फरमा, जो ना कह सके उनको भी शिफा अता फरमा। या अल्लाह सारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह बतौर ख़ास हमारी इस बस्ती उदाका और आसपास की बस्तियों से या अल्लाह तमाम ज़मीनी और आसमानी बलाओं को दूर फरमा दे। तमाम अहले इस्लाम से, हमारे वतन अजीज भारत की सरजमीन से कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी को खत्म कर दे। अल्लाह हमारी दुआ है पूरी दुनिया से इस बीमारी को खत्म कर दे। या अल्लाह सबको आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मैं ये क्यों कहूँ कि मुझे ये दो वो दो कि जिससे हम सबका भला हो जाए। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियाँ, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही नामे अमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खतर का साथ हो। या इलाही जब चले तारीख राहे कुल सवात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। या इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से ऐब, या इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से, साक़ी कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही नामे अमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खतर का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। इलाही हम मुसलमानान आलम की फ़ुग़ा सुन ले, हमारी अश्कबारी की मुकम्मल दास्तां सुन ले। इलाही अब हमारे हौसलों को इस्तिक़ामत दे, हमारे बाजुओं को फिर से अब फौलादी ताकत दे। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठें जो दरे पाके पैगंबर के हुज़ूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों के सामने हो गुंबद खज़रा और लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरतीब के साथ आप हज़रात आएँ और आराम से